मेन विषय है सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनवंतर ईशाणु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। इस सब से हमें ये पता लगता है कि भगवान कौन है, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद ये कहते थे कि जब हम चैतन्य चरितामृत की शरण लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या फील करते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीन हमारे ग्रंथ है, ये समझिए कि ये हमारी जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमें शुरुआत से लेकर अंत तक ले जा पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव भगवत गीता, वो है आज का विषय, और भगवत गीता का एक ओवरव्यू हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझे कि भगवत गीता, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब को समझना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आजकल के समाज में प्राय ये देखा जाता है कि लोग भगवत गीता में से भगवान को ही हटा देते हैं, है ना। जिस प्रकार लोग बात करते हैं कि हमारे समाज में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, समाज का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, समाज के जो सदस्य हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसमें उन सब की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई रहती है ना। ऐसी रहती है जैसे मान लीजिए राम राज्य में लोगों की रहती थी। लेकिन इस राम राज्य में उनको राम नहीं चाहिए, उनको केवल राज्य ही राज्य चाहिए, है ना। तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि बिना राम के राम राज्य नहीं हो सकता, है ना, तब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक जो प्रगति है उसका कोई कारण बन ही नहीं सकता। तो भगवत गीता, ये दो शब्द जो हैं इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे भगवत मतलब भगवान, और गीता मीन्स भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान को गीत गाने के लिए कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को गीत गाने के लिए कोई लिरिसिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती जो उनके बोल बनाए, कोई गीत लिखे। भगवान जब बात करते हैं तो वो बात ही इतनी मधुर होती है कि वो, आप ये समझिए, इस संसार का सबसे मधुर गीत भी उसके सामने उस बहुत फीका पड़ जाता है। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश ऐसा था जैसे भगवान ने गाया है एक गीत। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पता लगती हैं कि ये जो भगवत गीता का जो संदेश है, भगवत गीता में जो 700 श्लोक हैं, उसके जो वक्ता हैं वो और कोई नहीं है, वो स्वयं श्री भगवान है। भगवत गीता मतलब भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान मतलब श्री कृष्ण। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण सब जगह यही कहते हैं कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो इस बात को समझना बहुत बहुत आवश्यक है कि भगवत गीता जो है, उसके जो स्पीकर हैं, उसके जो वक्ता हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देखिए समय के प्रभाव से क्या होता है। समय के प्रभाव से एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम अगर गांव में जाएं तो वहां पे गांव में कई जगह खेत के बीच में एक कच्ची सी पगडंडी बना देते हैं, जिस पे चलकर किसान जो है वो इधर उधर जाते हैं, उनके जानवर जाते हैं, या प्राय लोग भी वहां से कच्ची सी पगडंडी पे चल चल के जाते हैं। जब वो पगडंडी पे चलते जाते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि जैसे वहां पे एक रास्ता है, एक मार्ग बना हुआ है। अब जब बारिश का समय आता है तो बारिश के समय में हम ये देखते हैं कि वहां पे खेतों में लोग ऐसे सुबह शाम दोपहर दिन में 5 बार नहीं जा पाते। बारिश का समय है तो कम ही जाते हैं, सुबह चले गए तो सारा दिन वहीं रुके रहते हैं, बारिश में बार बार घर नहीं आ पाते। तो बारिश के समय के बाद जब लोग वहां पर उस पगडंडी पर वापस चलने के लिए आना जाना शुरू करते हैं तो प्राय देखते हैं कि पहले जो पगडंडी थी एक मार्ग बन सा गया था, वहां पे कोई घास नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी। वहां पर अब बारिश के कारण और उस मार्ग का उपयोग ना होने के कारण बहुत सी खरपतवार आ गई है, जिसे अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। तो वो मार्ग भी लगभग ऐसा हो गया है कि जैसे उसके आसपास की हरियाली थी। तो ऐसा लगता है कि वो मार्ग लगभग लुप्त ही हो गया है। उसी प्रकार से हमारे धर्म के ग्रंथों का जब साधुओं के मार्गदर्शन में अध्ययन नहीं होता है तो इन ग्रंथों में भरा हुआ जो दिव्य ज्ञान है, वो ज्ञान इस समाज के अज्ञान और मायावाद की खरपतवार में छुप सा जाता है ना। ज्ञान तो है, दिव्य ज्ञान है, लेकिन वो खरपतवार में छुप जाता है।
तो देखिए, अगर हम अपने भारतवर्ष पर भी एक नज़र डालते हैं, तो हम इसको समझने में ज़्यादा हमें समय नहीं लगेगा कि हमारे समाज में कहीं न कहीं 1, 2 या 3 या शायद 4-5 पीढ़ियाँ भी इन ग्रंथों की शरण लेना भूल गई थी, है ना? बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे। तो ये वाला जो मार्ग था, ये जो धर्म का मार्ग था, ये भी खरपतवार इस पे इतनी हो गई है कि अब तो लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये मार्ग था कहाँ पे। इसीलिए अभी थोड़ी समय पहले हमने ये कहा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है। क्योंकि आजकल लोगों ने ऐसे-ऐसे टीके निकाल दिए हैं। टीकों की बात करें तो अगर कोई मान लीजिए आप किसी भी या कोई बुक स्टोर पे जाएँ और उनसे कहें कि भई भगवत गीता दे दीजिए, तो कहेंगे कौन-सी चाहिए? क्योंकि उनके पास इतने सारे टाइप ऑफ भगवत गीता हैं। भगवत गीता मतलब भगवान के बोले हुए श्लोक तो वही हैं, लेकिन उन पे टीके इतने लोगों ने अपने अलग-अलग लक्ष्य को अर्जित करने के माध्यम से ये लिखे हैं कि आप ये समझिए कि उसमें अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो उनको यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बोलने वाले व्यक्ति का नाम कृष्ण था, जैसे कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति हो और उनके अंदर बैठे हुए भगवान ने ये कहलाया। उनके अंदर बैठी हुई जो आत्मा थी, वो परमात्मा के संपर्क में थी और उसने ये सब सारे उपदेश दिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की है भगवत गीता, वो ये है कि भगवान का गाया हुआ गीत। भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। और इस बात को समझने के लिए हम सदैव समझाने के लिए हम सदैव अपने गुरुवर के सतत ऋणी रहेंगे। क्योंकि देखिए गुरुवर्ग ही अपनी करुणा दृष्टि डालकर इस धर्म मार्ग को उजागर करते हैं, प्रकाशित करते हैं और उसके बाद जब हम पर उनकी करुणा की दृष्टि पड़ती है तो हमारा भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस ज्ञान को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ, अपने आस-पास के लोगों तक पहुँचाएँ, जहाँ पर जिन लोगों से हमारा संपर्क है उनको दें। उनको बताएँ कि देखिए कितना दिव्य ज्ञान छिपा हुआ है इस भगवत गीता में। तो आज का जो सेशन है अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, तो आप किसी भी नए व्यक्ति को बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में भगवत गीता के बारे में इतना बता पाएँगे कि उसके मन में एक उत्सुकता जाग जाएगी भगवत गीता की शरण लेने की। और जब वो ये कहेगा कि मुझे भी भगवत गीता की शरण लेनी है, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उनको हम भगवत गीता वो दें, जो हमारे गुरुवर्ग ने लिखी है। हम बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं और कृतार्थ हैं श्रीला प्रभुपाद के एसी भक्तिवेदांता स्वामी महाराज जी के कि उन्होंने जो भगवत गीता थी उसका सही-सही टीका लिखा, है ना? उन्होंने टीका वो लिखा जो भगवान की भक्ति को प्रकाशित करता है। देखिए भगवत गीता को ये समझा जा सकता है कि उसको 3 भाग में अगर विभाजित किया जाए, जिस प्रकार से एक सैंडविच को विभाजित किया जाता है। सैंडविच में आप देखेंगे कि ऊपर एक ब्रेड रखी जाती है, नीचे एक ब्रेड रखी जाती है और बीच में जो सैंडविच में जो भी आपकी फिलिंग है, मान लीजिए आपने टिक्की डाली है या मसाला डाला है, सैलेड डाला है, जो भी डाला है, तो जो टेस्ट होता है वो ब्रेड का नहीं होता, ब्रेड का टेस्ट तो फीका होता है। लेकिन उसके बीच का जो आपने फिलिंग की है, उसी का टेस्ट होता है। उसी प्रकार से ये कहा गया है कि भगवत गीता जिसमें 18 अध्याय हैं, उसमें जो प्रथम 6 अध्याय हैं, उनको कर्म योग कहा गया है। जो बाद के 6 अध्याय हैं, उनको ज्ञान योग कहा गया है और बीच के जो 6 अध्याय हैं, उनको भक्ति योग कहा गया है। तो योग, योग, योग ये तो हम देखते हैं कि योग, लेकिन ये योग चीज़ क्या है? देखिए योग चीज़ है जो योग का मतलब है जोड़ना और भक्ति योग का मतलब है भक्ति के साथ जोड़ना। जब हम भक्ति के साथ जुड़ते हैं तो समझिए हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। तो इन बातों को समझाने के लिए हम 5 विषयों पर हमारी दृष्टि जाती है जो भगवत गीता प्रकाशित करती है। ये 5 विषय क्या हैं? ये 5 प्रमुख विषय हैं। नंबर 1 भगवान कौन है? नंबर 2 जीव कौन है? नंबर 3 प्रकृति क्या है? नंबर 4 काल क्या है? और नंबर 5 कर्म क्या है? जब हम भगवत गीता की शरण लेते हैं, भगवत गीता की शरण लेते हुए इस बात को समझते हुए कि इसके वक्ता स्वयं श्री भगवान हैं और उनके निर्देशों में हमें कोई रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, शरणागति के भाव के साथ हम जब उस पे सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये विषय जो है हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान अपने पास रखते हैं।
ऐसा ऐसी कोई समस्या नहीं है इस पूरे संसार में जिसका समाधान आपको भगवत गीता ना दे सके। लेकिन उस समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा भगवत गीता के। तो शरणागत होने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम जिसकी शरण ले रहे हैं वो कौन है। वो है स्वयं श्री भगवान। और भगवान जो संदेश दे रहे हैं, अब देखिए भगवत गीता में मिलने वाले संदेश और भगवत गीता का आप ये समझिए कि जो पूरी की पूरी सेटिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत गीता का प्रारंभ होता है तो हम देखते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का भी युद्ध क्षेत्र है ना। युद्ध क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय लड़ने के लिए सुबह गए हैं, ये आवश्यक नहीं है कि शाम तक वो जीवित बचे, क्योंकि ये रणभूमि है। इस रणभूमि में जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। हम्म? युद्ध के कुछ समय के बाद एक पक्ष विजेता बनेगा, एक पक्ष जो है वो पराजित हो जाएगा। लेकिन ये विजेता और पराजित यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हमें एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो दो पक्ष हैं वो दो पक्ष एक ही परिवार के दो पक्ष हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी सब सारी एक किस्म से भावनाओं का एक झंझावात मानव मानव समाज के सब वर्गों को हिला कर रख देता है। इन मानवीय मूल्यों के बवंडर के बीच में जब श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया जा रहा है और अर्जुन को दिया जा रहा है, तो अर्जुन जब उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं तो हमें अपने आचरण से बता रहे हैं कि जीवन कितना भी अस्त व्यस्त हो रहा हो, है ना, जीवन और मृत्यु के बीच में मनुष्य जूझ रहा हो, तो भी भगवान के निर्देशों का पालन जो है वो सर्वोपरि है। अब देखिए युद्ध की जो भूमि है, आजकल के लोग बात करते हैं, कई बार हम आमतौर पर सुनने में आता है, अरे लाइफ इज वेरी स्ट्रेस्ड। ठीक है भाई, हम समझते हैं कि आपका जीवन जो है वो तनाव से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए अर्जुन क्या सोच रहा है, कहाँ पे है अर्जुन? युद्ध क्षेत्र में है ना, जहाँ पे उसे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मरने वाले हैं, अपने जीवन का त्याग करेंगे, प्राणों का बलिदान देंगे, इस पक्ष के लिए या तो उस पक्ष के लिए, है ना। तो अब इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या हो सकती है? लाइफ और डेथ जो है वो बिल्कुल सामने खड़ी है, इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या हो सकती है? लेकिन इसमें भी अर्जुन जो है वो भगवान के निर्देशों को ग्रहण कर पा रहा है। तो देखिए लाइफ की जो सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें भी ये पॉसिबल है। ये दिखाने के लिए भगवान ने चुनाव किया कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का, भगवत गीता का उपदेश देने के लिए। हम्म? भगवत गीता आप सबने पढ़ी होगी, तो उसमें बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि भगवत गीता का प्रारंभ ही होता है कि धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। धृतराष्ट्र, हम सभी पता है कि जो है वो कपट का साथ दे रहे हैं और उनको ये आशा है कि ये युद्ध वो जीत जाएंगे। उनकी आशा काफी हद तक टिकी हुई है पितामह भीष्म पे, गुरु द्रोणाचार्य पे, है ना। तो ये है एक मानव का एक अधर्मी जीव का हिसाब किताब वाला संकुचित सोच। तो धृतराष्ट्र को भी एक आशा है कि भाई शायद उन्हें लगता है कि अधर्म की विजय हो जाएगी, अधर्म की धर्म के ऊपर विजय की संभावना उनको अधिक लग रही है। तो इसलिए वो पूछते हैं, संजय से पूछते हैं कि भाई संजय, यहाँ पर जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये आ गए हैं पांडव और मेरे पुत्र, वो अब क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो देखिए ये धृतराष्ट्र ने तो एक बात कह दी। अभी हमने बात की थी कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। इन 18 अध्यायों में भगवत गीता में 700 श्लोक हैं टोटल। उसमें धृतराष्ट्र ने ये पहला श्लोक बोला है और इसके बाद धृतराष्ट्र ने कभी कुछ नहीं बोला पूरी भगवत गीता में। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने शायद 84 श्लोक बोले हैं और जो बाकी बचे हुए श्लोक हैं वो भगवान कृष्ण ने बोले हैं। तो देखिए ये धृतराष्ट्र है नेत्रहीन। क्योंकि नेत्रहीन है इसलिए इन्हें ना सही की समझ है ना गलत की समझ है ना, क्योंकि ये सही और गलत को ठीक प्रकार से देख ही नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति सही और गलत को ठीक प्रकार से नहीं देख पाता, धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पाता, वो नेत्रहीन ही है। और ऐसा व्यक्ति ही ऐसी आशा रख सकता है कि अधर्म की धर्म पर विजय हो सकती है।
संजय जो है, संजय मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तटस्थ व्यक्ति है ना? वो देख पा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो सोच रहे हैं वो सच नहीं होने वाला। उनके पास दूरदृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। अर्जुन जो है वो शरणागत है ना? अर्जुन को पता है कि भगवान कृष्ण के शरण में जाकर ही उनका कल्याण है। धृतराष्ट्र शरणागत नहीं है, आ, इसलिए वो ऐसी आशा रखते हैं। संजय जो है वो तटस्थ है, इसलिए वो देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो हारने नहीं वाले, जीतने नहीं वाले, हारने ही वाले हैं। और अर्जुन जो है वो हारने नहीं वाले, वो जीतने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने शरण ले ली है भगवान श्री कृष्ण की। तो अब आप ये समझिए कि ये जो शरणागति का मामला है, शरणागति का मतलब क्या है? भगवान जब अर्जुन के सारथी बनते हैं तो अर्जुन के रथ के जो घोड़े हैं उनकी लगाम किसके हाथ में आ जाती है? भगवान के। तो ये जो रथ के घोड़े हैं इनका एक सिमिली दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है हम समझाने के लिए कि रथ के घोड़े आप यूं समझिए जैसे हमारी इंद्रियां हैं। अगर ये इंद्रियां सब अपनी अलग अलग दिशाओं में भागें अपने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, तो जो रथ में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के जो रथ के घोड़े हैं वो, उनकी बागडोर जो है वो भगवान के हाथ में है। इसलिए एक आम आदमी की इंद्रियां जो प्राय ये कहा जाता है, समझा जाता है कि भाई नियंत्रणहीन है, तो बेकाबू है, उनको तो कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। उनको कंट्रोल करने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आप ये बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। और भगवान वो बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। अम, कृष्ण को, सॉरी, अर्जुन को जो है मोह हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो रथ है ये दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। भगवान रथ को वहां ले जाते हैं जहां सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, उनके अर्जुन के परिवार के जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो सब सारे खड़े हैं और उनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जब ऐसा होता है तो अर्जुन के मन में विषाद आता है। यहाँ ये समझना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन के मन में जो विषाद है, जो मोह हम देख रहे हैं, वो भगवान की लीला का ही एक भाग है। क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं, उनके परिकर हैं, इसलिए उनके मन में तो मोह आना संभव नहीं है। लेकिन भगवान उनके माध्यम से युद्ध क्षेत्र के बीच में हमें संदेश देना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन वो भूमिका निभा रहे हैं। उनको निमित्त रख के भगवान हमें बताना चाह रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर मोह कर बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे ये युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे अपने पक्ष में बातें कहते हैं। फिर उनको ध्यान ये आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो भगवान है और मैं खुद ही भगवान को बताया जा रहा हूँ। मुझे तो चाहिए कि भगवान के निर्देश लूं, भगवान से पूछूं, ना कि भगवान को बताऊं। तो ये मानसिकता जो है हम आज के समाज में बहुत देखने को मिलती है कि हम जब भी कोई विषय होता है तो हम ये सोचने के बजाय कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की भक्ति के लिए उचित क्या है, वो ना सोचकर हम ये सोचते हैं कि हमारे हिसाब से क्या उचित है। और यही हमारी सबसे बड़ी आ, भूल है। इसी भूल को सुधार करने के लिए कि हम ये भूल ना करें, इसलिए भगवान लेके आए अर्जुन को युद्ध में दोनों सेनाओं के बीचों बीच, वहां ले जाकर खड़ा किया है और वहां पे भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं, उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो अर्जुन जो है वो गृहस्थ है। तो गृहस्थ जो व्यक्ति है, हम ये देखते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि 99.9% जो लोग हैं, 99.9%, वो सब गृहस्थ आश्रम से हैं, है ना? अगर भगवान ने उपदेश किसी ब्रह्मचारी को दिया होता तो सारे गृहस्थ 1 मिनट में बोलते, अरे देखो देखो, ब्रह्मचारी को कहा है भाई, गृहस्थ को तो ये कहा ही नहीं है। अगर भगवान कृष्ण ने ये उपदेश अपने किसी सन्यासी भक्त को दिया होता तो गृहस्थ भी और ब्रह्मचारी भी, वो भी ये कहने लग जाते कि देखो देखो, ये तो सन्यासियों के काम है, ये तो हमारे है ही नहीं। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तो गृहस्थी को उपदेश दे रहा हूँ। अर्जुन जो है वो गृहस्थ हैं, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो एक क्षत्रिय कुल के हैं, राजकुल के हैं, राज भी करते हैं, तो उनके पास जो उत्तरदायित्व का वहन है वो बहुत 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 है। लेकिन फिर भी उनको दिखा रहे हैं।
अब क्षत्रिय होने के कारण सबसे एक प्रमुख गुण जो होता है क्षत्रिय में वो ये है कि लक्ष्य का निर्धारण करना जो है वो परम आवश्यक है किसी भी क्षत्रिय के लिए। क्योंकि देखिए युद्ध क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप अपने अस्त्र का, शस्त्र का, धनुष का निशाना किसको बनाना चाहिए, तो फिर आप युद्ध में बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं। इसलिए क्षत्रिय का एक गुण होता है कि वो लक्ष्य का निर्धारण बहुत जल्दी करता है। और अर्जुन अर्जुन तो अपने लक्ष्य का निर्धारण ऐसे करते हैं जैसे हम उदाहरण सब जानते हैं कि चिड़िया की आंख का। जब बाकी सब शिष्यों को गुरु द्रोण ने ये कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुरु द्रोण ने पहले ही बोल दिया था कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, चिड़िया की आंख को बीनना है। तो सब लोग बोलने लगे हमें पेड़ भी दिखाई दे रहा है, हमें पेड़ की शाखाएं भी दिखाई दे रही हैं, शाखाओं पे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ फल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए युद्ध क्षेत्र की इस भीड़ में हमारा जो जीवन क्षेत्र है, हमारा जो कर्म क्षेत्र है, वो एक युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। कितने सारे तीर रोज की रोज हमारी ओर चलते हैं, कितनी सारी हमारी समस्याएं हैं, रोजमर्रा की इतने सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, चारों तरफ से हम पे ऐसा लगता है कि जैसे आक्रमण हो रहा है। इस आक्रमण में भगवान कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक भगवत सेवा, है ना? तो वो किस प्रकार से हम पा सकते हैं, यही सिखाने के लिए भगवान ने ये सब सारी जो सेटिंग है वो निर्धारित की है। अ, जैसा अभी हमने कहा कि अर्जुन की तरह हमें भी जो जीवन में आने वाले दुख हैं, विषाद हैं, या मान लीजिए सुख हैं, हमारे परिवार के परिजन हैं, उनसे आने वाला हमारा मोह है, इन सब की भीड़ में भी भगवत सेवा पर ही हमारी दृष्टि जो है वो एकदम टिकी रहनी चाहिए। ये बहुत-बहुत आवश्यक है। जब ये इतना सब कुछ सेट हो जाता है कि हाँ, हम ये तो मान गए कि हमारा ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर हम भगवत गीता में आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर समय पहले कहा था कि भगवत गीता में जो है 5 प्रमुख विषय हैं। पहला विषय है कि ईश्वर कौन है ना? तो भगवत गीता जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे या कोई भी व्यक्ति भगवत गीता की शरण लेता है, तो उसको ये समझ में आने लगता है कि भगवान कौन है। भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर देखिए ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, और सुप्रीम कंट्रोलर का मतलब है परम ईश्वर, ठीक? तो ये जो परम ईश्वर होता है ये सब चीज़ों का स्वामी होता है। जैसे भगवान, भगवान के कंट्रोल में हर वस्तु है, उनके कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है। एक छोटी-सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार एक फक्कड़ साधु बाबा थे। तो वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम ध्यान करते रहते थे, और पेड़ जो था उनका राजमार्ग के पास में पड़ता था। तो जिस नगर में वो रहते थे उस नगर का राजा एक बार उस राजमार्ग से जा रहा था, तो वहां पे जल्दी-जल्दी सैनिक आए और फक्कड़ बाबा जो थे वो अपना लेटे हुए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा उठो उठो, रास्ता खाली करो, जल्दी करो, महाराज की सवारी आ रही है। तो उन्होंने पूछा, जो बाबा थे उन्होंने कहा महाराज कौन महाराज भाई? तो सेना के सैनिकों ने उन्हें सूचित किया कि देखिए इस नगर के जो राजा हैं वो स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा ने कहा अच्छा राजा आ रहे हैं, तो वो कोई विशेष व्यक्ति है क्या? तो सैनिक ने कहा अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या भाई, राजा है राजा, पूरे राज्य जो है वो उनके वश में है, यहाँ उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो बाबा ने कहा अरे इतने मतलब शक्तिशाली हैं, इतने प्रभावशाली हैं आपके राजा? तो सैनिक ने कहा हाँ हाँ राजा तो बहुत प्रभावशाली है भाई। तो बाबा बोले अच्छा अच्छा मैं तो साइड में हो जाता हूँ, जब राजा आएगा उनसे मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा। तो साइड में खड़े हो गए, राजा वहां से गुजरे। तो बाबा ने उनको कहा महाराज की जय हो। तो राजा ने देखा अरे ये तो कोई साधु लग रहे हैं, तो उन्होंने रुकवा लिया रथ। उन्होंने कहा साधु महात्मा की जय हो। तो राजा ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो साधु बाबा बोलते हैं कि भाई क्या ये सच है कि तुम यहाँ के राजा हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या ये सच है कि ये राज्य तुम्हारे वश में है? तो राजा बोला हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कहा क्या ये सच है कि आप बहुत प्रभावशाली हैं और आपका प्रभाव पूरे राज्य पर है? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ है।
तो तब बाबा ने जोर से कहा, बोले आप मेरी एक समस्या का समाधान कीजिए। अब जितने भी लोग आसपास थे वो सब बड़ा उनको कौतुक हुआ, उन्होंने कहा, उत्सुकता हुई कि भाई जाके देखें कि चल क्या रहा है। तो महाराज ने कहा कि भाई ये उनको भी अच्छा लगा कि भाई अभी इन्होंने कुछ मांगा है, और जैसे ये मांगेंगे मैं इनको वो वस्तु प्रदान करूंगा और मेरी वाहवाही हो जाएगी। तो साधु बाबा क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं, महाराज असल में मेरा जो कष्ट है वो ये है कि इस पेड़ के नीचे मैं रहता हूँ। तो राजा ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहे, जब मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ, तो बोले फिर क्या होता है। तो साधु बाबा बोले कि जब मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ तो यहाँ पे एक मच्छर है, वो बार बार आके मुझे काटता है। तो आप मच्छर से बात करो, उसको समझाओ कि वो मुझे ना काटे, ना मुझे परेशान करे, बस मेरी तो आपसे इतनी ही प्रार्थना है। तो अब जो राजा थे वो बेचारे बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने उस साधु को कहा कि देखिए साधु बाबा, चक्कर ये है कि ये मच्छर जो है ये तो मेरे प्रभाव में नहीं है, ये तो मेरी बात नहीं मानेगा। तो साधु बाबा ने कहा, फिर तुम किस बात के राजा हो भाई, एक मच्छर तक तुम्हारी बात नहीं मानता, फिर तुम कहाँ के राजा हो, फिर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब भगवत गीता हमें ईश्वर के बारे में बताती है, जब भगवत गीता हमें परमेश्वर के बारे में बताती है, जब भगवत गीता हमें श्री भगवान के बारे में बताती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि श्री भगवान का मतलब ये है कि प्रत्येक जो वस्तु हम देखते हैं और वो वस्तु जो हम नहीं भी देख पाते हैं, वो सब के सब जो है वो भगवान के वश में ही है। एक इससे संबंधित कथा ध्यान आ रही है कि सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन जी की तलहटी पे बैठ के अपना भजन करते थे, तो वहां पे उनको मच्छर जो थे वो बड़े परेशान करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई ये भजन में बाधा बन सकते हैं, तो मैं ये स्थान छोड़कर कहीं और जाता हूँ। तो वहां पर शिव जी जो है वो प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ बैठ के मेरे ईश्वर की जो भजन करते हैं उससे मुझे परम सुख मिलता है, आप ये स्थान छोड़कर मत जाइए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए मैं क्या करूं, यहाँ के मच्छर मुझे बड़े परेशान करते हैं। तो शिव जी, जिनको कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु, जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो भी ईश्वर हैं, है ना, क्योंकि कंट्रोलर तो वो भी है, भगवत तत्व तो उनमें भी है भगवान की कृपा से। तो वो ये कहते हैं कि आप यहीं पे रहिए, यहाँ पर आज के बाद कोई मच्छर नहीं होंगे। आप में से जो लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं, अगर कभी चकलेश्वर महादेव गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उस स्थान पर कोई मच्छर नहीं होते। कई बार पानी भी इकट्ठा होता है तो उस पर भी कोई मच्छर आके बैठते नहीं है, वहां पे उस क्षेत्र में मच्छर ही नहीं होते। ये है प्रताप भगवान का, भगवान के भक्तों का, उनकी महिमा का, है ना। जी अब उसके बाद आती है बात जीव की। जीव के बारे में तो भगवान पूरे जो अध्याय 2 है और उसके बाद भी बहुत डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहली बात जो भगवत गीता हमें समझाती है, जहां पर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। और हमारा जो आत्म तत्व के साथ परिचय है वही हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा का पहला पड़ाव है। तो वो बहुत अच्छे से भगवान ने बताया है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा शरीर के नष्ट होने का समय आने पर उस शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। बात आती है प्रकृति की, तो प्रकृति भी जो आप ये समझिए कि भगवान की एक शक्ति ही है और भगवान के इशारे पर ही चलती है। भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, जैसे जैसे हम जाएंगे प्रकृति को लेके भगवान बताते हैं। ये श्लोक संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रही। आ, वहां पे भगवान कहते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत द्वीप परिवर्तते। कि ये जो प्रकृति है जो हम देखते हैं हमारे चारों ओर, लोग जिसको कहते हैं नेचर, है ना, तो ये प्रकृति भगवान की आज्ञा से ही चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, जिससे संसार जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर भगवत गीता हमें बताती है कि प्रकृति क्या है, और क्या से आगे भी जाती है, ये भी बताती है कि प्रकृति क्या करती है और क्यों करती है, किसके आदेश पे करती है। तो भगवत गीता देखिए कितनी सारी चीजें जो है वो हमें उसके बारे में हमें ज्ञान देती है। प्रकृति में ही अगर हम आगे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो गुण है इनके बारे में बड़े डिटेल में बताया जाता है कि इस गुण के क्या क्या
वो होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं, कैसे हमें पता लगता है, किस प्रकार से हम तमोगुण से उठ के रजोगुण, रजोगुण से उठकर सतोगुण, और तीनों गुणों के ऊपर उठकर जो भक्ति का जो भाव है, वो ही हमारे कल्याण का मार्ग है। तो ये पता लगने पर काफ़ी हम देखते थे कि समाज में प्राय लोकप्रिय होता था कि भई सतगुण में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान की भक्ति जो है वो सतोगुण से भी ऊपर है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। हुँ? फिर हमने बात की थी कि समय की। समय जो है, हम सबको पता है कि समय जो है वो प्रकृति के भी ऊपर है। प्रकृति तो बाद में आई, समय उसके भी पहले था। और जो समय है उसे कहा जा सकता है कि प्रकृति के 3 गुण, और उसके ऊपर समय, और समय में और इस प्रकृति के अंदर की जाने वाली जो गतिविधियाँ हैं, उनको हम कर्म समझ सकते हैं। शास्त्र की अगर परिभाषा देखी जाए तो कर्म वो अम, गतिविधियाँ हैं जो हम शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार करते हैं। लेकिन एक बात समझने के लिए आप ये समझिए कि जो भी हम क्रियाएँ कर रहे हैं, अगर हम उनको कर्म समझे, तो भगवत गीता हमें बताता है कि कर्म एग्ज़ैक्टली क्या है, विकर्म क्या है जब हम शास्त्रों की बात नहीं मानते और उल्टे कार्य करते हैं, अकर्म क्या है और किस प्रकार से एक जीव को जो अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर प्रगतिशील है, उसमें सीरियस है, वो किस प्रकार से निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले सब कर्मों का फल जो है वो भगवान को अर्पित करता है, और किस प्रकार से वो कर्म योग से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो इसके बारे में भी भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से बताती है। अभी जैसे हमने कहा कि जो जीव है, जीव जो है वो भगवान का ही एक अंश है। भगवान का एक अंश वो कैसे है? वो कन्फर्म करते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं कि देखिए मेरे अंदर जो गुण है उसका बहुत एक मान्यूट जो कण है वो आप में भी है। जिस प्रकार से सागर के पानी में जो गुण हैं, अगर आप सागर के पानी से 1 चम्मच पानी निकाल लेंगे, तो आपको उस चम्मच के पानी को एनालाइज़ करके आपको पता लग जाएगा कि पूरे का पूरा समुद्र का पानी जो है वो खारा है। उसमें कितने खनिज हैं, कितने लवण्य हैं, सब सारा चीज़ जो है वो आपको उससे पता लग जाएगी। उसी प्रकार से भगवान जो है वो गुणों का अथाह सागर हैं, और हमारे अंदर वो जो गुण है वो बहुत एक क्षीण मात्रा में उपस्थित है। तो भगवान स्वयं कन्फर्म कर देते हैं, वो बताते हैं कि ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि ये जो प्रकृति है जिसकी अभी हमने बात की, वहाँ पर ये जो कर्म किए जा रहे हैं, ये जिस जीव के द्वारा किए जा रहे हैं, वो जो जीव है, वो मेरा ही एक अंश है। तो ये सब सारी बातें भी हम भगवत गीता में हमें देखने को मिलती है। जो ये 5 तत्वों की हमने बात की, ईश्वर, जीव, प्रकृति, अ, समय, इसमें हम ये देखते हैं कि जो कर्म है, वो पूर्व निर्धारित नहीं है ना? कर्म जो है वो स्वतंत्र हैं, हम लोग कर्म करने के लिए किस प्रकार के कर्म करेंगे, जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे, उस प्रकार के हमें फल मिलेंगे। और भगवत गीता हमें ये भी बताती है कि किस प्रकार के कर्म हमें नहीं करने चाहिए, किस प्रकार के प्रकृति के गुण में रहते हुए हमें कर्म करने चाहिए, कर्म हम किस प्रकार करें, अपने कर्मों को भगवान से किस किस प्रकार जोड़ें। तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता बता रही है। और अगर हम एक ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें तो हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर एक परिस्थिति कहीं न कहीं इस जन्म के, पुराने वाले जन्म के कर्मों से संबंधित ही है। उन कर्मों के फल से उपजी हुई ही हैं। तो वो चीज़ें जो हम आज तक समझ ही नहीं पाए थे कि इन सब समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, भगवत गीता हमें बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से अम, इन सब समस्याओं का समाधान जो है, वो बता सकती है। जब हम उस समाधान पर थोड़ा-सा कार्यान्वयन करेंगे, उसको उस पे एक्शन लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाएँगे। जिस भगवत गीता जिस बात को बताने के लिए है, हमें ये समझाने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है।
और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो ये आत्मा किस प्रकार से परमात्मा की सेवा में संलग्न हो जाए, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। अब ये थ्योरेटिकली तो हम समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं भगवत गीता कितने आराम से हमें बता देती है ना, कि जो आत्मा है उसे बार बार मौके दिए जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। एक शरीर में रहते हुए नहीं कर पाई तो दूसरे शरीर में निकल गई, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है। क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान खुद ही कहते हैं, न जायते मृते न वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजा अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो इस शरीर का कोई नाश तो है नहीं, सॉरी, इस आत्मा का कोई नाश तो है नहीं। बार बार हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमें मौका मिला है, विशेषकर एक मनुष्य शरीर में, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए, सतत प्रयास यही होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों की किसी प्रकार से सेवा करें। भक्त भक्ति और भगवान, इनके प्रति किसी प्रकार से सेवा भाव लाकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको गति प्रदान कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जो भी संसार हमारे सामने दिखता है, अम, अब हमने बात की थी भक्त भक्ति और भगवान की, तो इतना सारा संसार है, वो संसार, उसमें आने वाली चीजें, हमारे पुराने किए हुए कर्म और उन कर्मों के फल हमें ये सब कार्य करने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। तो ये जो रोकने वाली जितने भी तत्व हमें दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं हम समझ जाएंगे कि भगवान की ही विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, भगवान की ही एनर्जीज हैं। तो भगवान की ये जो एनर्जीज हैं, वो जब ये देखती हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, तो वही हमारे सर्कमस्टांसेस जो एक किस्म की बाधा उत्पन्न किया करते थे, वही सर्कमस्टांसेस हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमें एक सुविधा प्रदान करेंगे जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति ठीक तरीके से कर पाए, है ना। तो जब हम भगवान की भक्ति ठीक से करेंगे तो ऑब्वियसली हमें और ज्यादा बातें समझ में आनी शुरू होंगी। शुरू में हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि भगवत गीता जो बता रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब ये बात हमें समझ में आनी शुरू होगी, तो जैसे ब्रह्मा जी खुद ही बताते हैं, है ना, ब्रह्म संहिता में वो बोलते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणम कारणम। तो ये भगवान कृष्ण ही हैं जो सब कारणों के कारण है। तो एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा है और स्वयं ही बता दिया है कि उनके पास आने का क्या मार्ग है, तो देखिए हमारे लिए कितना बड़ा हर्ष का विषय ये है कि भाई इसमें अब हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें अब हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है, अभी हमने कहा कि भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, अपने तक आने का रास्ता बता रहे हैं। अगर कोई और बताए तो हम सोचे पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो भगवान ये कह रहे हैं भाई पहुंच जाओगे, अगर मेरे बताए हुए निर्देशों का पालन करोगे तो पहुंच जाओगे, है ना। अब भगवान ने हमें जो भी दिया है, मान लीजिए ये एक जीवन दिया है, मनुष्य जन्म हमें मिल गया है, तो उसमें जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण, हमें भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। अब अर्जुन जो थे, महाभारत के शुरू में ही हमने देखा, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं नहीं लड़ने वाला, है ना। तो भगवान ने कहा कि भाई, भगवान ने एक्चुअली नहीं कहा था, अर्जुन खुद ही पूरी कहानी सुनाए जा रहे हैं। वो ये कहते नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा निर्णय है, और युद्ध करके हमें मिलेगी अभी क्या, एक राज्य, और उस राज्य को अगर हमें मिल भी जाए तो हमें कोई प्रसन्नता कैसे हो सकती है, क्योंकि ये राज्य जो है ये हमारे ही परिवारजनों के शवों पर इसकी नींव रखी गई है। तो वो ये कहते हैं मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे गुरुजन, पितामह, ये सब, इनको मारकर मुझे राज्य मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर भगवान उनको ये बताते हैं कि देखिए आपको धर्म की स्थापना की सेवा करनी है। अर्जुन जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको क्षत्रिय हैं तो उनको तीर चलाते जाना है, बल्कि भगवान का ये कहना था कि धर्म की स्थापना करनी है, आपको अधर्म जो है वो यहाँ से हटाना है। तो उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी जहां भी अधर्म दिखे,
हमें उस अधर्म को हटाना है और धर्म की ओर बढ़ना है। अब भगवान जो है, भगवान के द्वारा दिए हुए ये जो निर्देश हैं, आप ये समझिए ये वही तीर हैं जो अर्जुन के तुणीर में रखे हुए थे, है ना? तो हमें भी भगवान के निर्देशों का पालन करना है। इन निर्देशों के माध्यम से हमें बाण चला चला कर हमारे धर्म के मार्ग पर आने वाले अवरोधों को हटा देना है। और यहाँ पर भगवत गीता बहुत बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवत गीता हमें जीवन के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में बताती है, ये भी बताती है कि हम कर्म करने के लिए विवश क्यों हैं, और हम उन क्योंकि अब कर्म तो हमने करने ही हैं, तो हम अपने कर्मों को किस प्रकार से मोड़े कि हम वो भगवान की सेवा के लिए उनका प्रयोग कर पाए। हम्म। अब भगवान की सेवा जो है वो हमारा नित्य धर्म है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो जब हमें भगवान की सेवा करने को मिलती है, भगवान के स्वयं दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा करने को मिलती है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। भगवान भगवत गीता में ये भी बता देते हैं कि आपको प्राप्त क्या होगा। भगवान ये कहते हैं कि मेरा धाम प्राप्त होगा। हम कहते हैं अरे भगवान का धाम प्राप्त होगा, अ, भगवान का धाम कैसा है भाई, हम वहां जाके क्या करेंगे, कैसा दिखता है वो धाम? तो भगवान उसके बारे में भी शॉर्ट में बताते हैं। वो ये कहते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम। वो ये कहते हैं कि मेरा जो धाम है वो ऐसा है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। हमारे यहाँ तो देखिए सूर्य की आवश्यकता होती है, चंद्रमा की आवश्यकता होती है। भगवान के धाम में तो प्रत्येक वस्तु जो है वो प्रकाशमान है। तो वहां पे बिजली का बिल भी नहीं आता होगा। वहां का जो टेम्परेचर है वो भी एकदम मॉडरेट रहता है, एकदम फर्स्ट क्लास, जैसा हमें चाहिए वैसे ही हो जाएगा। हमें जैसी जो जो कलर हमें पसंद है हमें वैसे ही कलर दिखते हैं। मतलब सब कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमारी मनपसंद से ही है बना हुआ, जबकि वो बना हुआ है भगवान की मनपसंद के लिए। लेकिन जब हम भगवान के पसंद के साथ अपना तारतम्य बिठा लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भगवान की खुशी में ही हमारी खुशी है। और भगवान ये कहते हैं कि यहाँ जाने को मिलेगा तो होगा क्या, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ पर जो एक बार पहुंच गया वो वापस यहाँ से नीचे वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो हम ये देखते हैं, इस जगत की अगर हम बात करें तो इस जगत में हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो बहुत कम समय के लिए मिलती हैं। उसके बाद धीरे 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 वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इन वस्तुओं की क्या बात करें, आप ये समझिए कि ये शरीर ही क्षण क्षण जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे करके। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम देखते थे कि जो सेल्स हैं वो बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम ये देखते हैं कि जो सेल्स का वो रिजनरेशन है वो स्पीड स्लो हो गई है। अब जब सेल्स व्हेन दे डाई दे डोंट ग्रो एज मच एज दे यूज्ड टू। पहले तो एक सेल अगर मरता था तो उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए दूसरे सेल आ जाते थे। धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है वो स्लो होता चला जाता है। तो ये शरीर, खासकर मनुष्य का शरीर जब तक हमें प्राप्त है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करके गोलोक जाएं, है ना? गोलोक वृंदावन जाकर, जहाँ पर भगवान स्वयं उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई आपको वहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसा लोक है। हमें भगवान लालच दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। भगवान ये भी बताते हैं कि कुछ लोग जो भ्रांति में रहते हैं, कई बार देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि देखिए देवताओं की पूजा करोगे तो आप उन्हीं के लोग जाओगे, मेरे पास नहीं आने वाले, है ना? यान्ति देवव्रता देवन। उस प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं कि अच्छा आपको कहाँ जाना है, देवताओं के पास जाना है, आप देवताओं की पूजा करोगे तो आप वहीं पे जाओगे। अगर आप मेरे पास आना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है वो भगवान ने उसके बारे में बता दिया। हम्म। अच्छा, इसके साथ साथ भगवान ये भी बताते हैं कि भाई आपको क्या दो चीजें करनी है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का करना है? अभ्यास करना है भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का, भगवान के बारे में अपने चित्त को धर देने का।
और वैराग्य किस चीज से होगा? जब भगवान के प्रति आपको प्रेम होगा तो जो बाकी के विषय है उनके लिए उनके लिए प्रेम जताने के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा। तो स्वतः ही एक किस्म का एक वैराग्य हो जाएगा, है ना? और जब ये वैराग्य हो जाएगा तो आपको भगवान का नाम जो लेना है वो बहुत आसान हो जाएगा। जब भगवान का नाम लेने का आपने अभ्यास कर लिया तो होगा क्या कि अंत काल आने पर, मृत्यु का समय जब भी हमारा आएगा, तो हमें भगवान का नाम जो है वो स्वतः ही स्मरण हो जाएगा। भगवान बताते भी हैं, शायद ये 8वें अध्याय का श्लोक होगा कि अंत काले च माम एवा स्मरणम मुक्त्वा कलेरम यह प्रयाति समद्भावमाति नास्ति अत्र संशया। भगवान हमारे पूरे डाउट जो है वो दूर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, संशय नहीं रखना। अंत काल आने पर जो मुझे याद करता हुआ ये शरीर को छोड़ता है, वो सीधा मेरे पास आता है। नास्ति अत्र संशया, आपको कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजें जब भगवान बता रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों का उत्साह जो है बढ़ जाता है जब भी वो भगवत गीता की शरण लेते हैं, क्योंकि उनको भगवान के द्वारा आश्वासन मिला हुआ है। इस जगत में रहने वाले जीवों को आश्वासन किन लोगों से मिलता है? प्राय भगवान से तो मिलता नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ तो हम जाते नहीं है। तो उनको आश्वासन मिलता है कि मान लीजिए बाजार में गए, वहां जाकर एक टीवी खरीद लिया और बोला सेल्समैन को कि टीवी कैसे हो? कह रहा, अरे टीवी बहुत बढ़िया है, आप ले जाइए, मेरी गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, कुछ नहीं होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप घर आए, थोड़े दिन चलाया, एक दिन वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई, टीवी आपका उसके बाद ऑन ही नहीं होता। आप वापस लेके गए, आपने कहा भाई आपकी तो वारंटी थी, गारंटी थी, ये तो सब खत्म हो गया, ये क्या आश्वासन था आपका? फिर वो सेल्समैन अपना सर खुजाता है कि आप क्या करें। तो ऐसे आश्वासन में पले बड़े हुए एक व्यक्ति को जब भगवत गीता की शरण लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसे दिखता है कि तो भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं, तो इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? तो ये हमें एक किस्म से हमें विश्वास दिलाता है कि भाई हमारे जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, लक्ष्य की तो अभी हमने बात की ना, अर्जुन की तरह एकदम लक्ष्य हमें साध के रखना है कि हमें चाहिए क्या। तो वो जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने भगवान की बात मानी तो। और भगवान की बात मानने के लिए हमें साधु संग लेना चाहिए, साधुओं की शरण लेनी चाहिए। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु वर्ग ने, ये सब लोग जो जो परम हंस हैं, उन्होंने ये सब निर्देश हमारे लिए खोल खोल के रखे। भगवत गीता, जिसका लोगों ने बड़े किस्म किस्म के टीके किए हुए थे, उसका जो जो सार है, उसका जो सही एक टीका है, वो ये है, जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान के साथ हमें भक्ति को जोड़ना ही जोड़ना है। भगवान के साथ जब भक्ति हम जोड़ेंगे, उसे कहेंगे भक्ति योग। और भक्ति योग ही हम करना हमारे जीवन की, आप ये समझिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो वो करने को मिलता है, उसको करने की प्रेरणा मिलती है हमें भगवत गीता से। ये जो परमहंस, जैसा हमने कहा, ये आते हैं, हम लोगों को देखते हैं और कहते हैं ये सारे लोग तो परम कंस हैं, है ना? जो गुरु वर्ग है वो परमहंस है और हम सारे लोग परम कंस हैं। कंस आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति था। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी साधु बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारे गुरु वर्ग करते हैं। हमें बार बार कहते हैं कि हमारा जो भाव है वो कैसा रहना चाहिए? वो सदैव सदैव भगवान की भक्ति का भाव रहना चाहिए, उनकी सेवा का भाव रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बड़े फंस जाएंगे। भगवान फिर दोबारा बोलते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति यंता कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि ये शरीर जिस वक्त हम छोड़ेंगे, जैसे जैसा हमारे मन में भावना रहती है वैसी वैसी जगह हम पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, अगले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं? तो भगवान यहाँ पे बहुत उसका क्लियर आंसर देते हैं। यम यम वापिस स्वर्ण भावम, जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो जो भाव हमारे चित्त में उस समय का है, वही हमारा अगला जन्म हो जाएगा, है ना? तो अ, ये भी है और बहुत सारी चीजें। इस वक्त तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा श्लोक उठाया जाए, कौन सा ना उठाया जाए। भगवान इतनी सारी तो गारंटी दे ही रहे हैं। अम,
और अर्जुन को तो ये कह रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि अर्जुन देखिए एक क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, काम तो उनको करना ही है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं अपना कर्म करते हुए भी तुम उसका फल मुझे अर्पण करते चलो। तो उसमें एक और श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अरुण स्वयं युद्धे च मया अर्पित मनोर्बुद्धिर एव सेया संशया। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई देखिए आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, जैसे कि अभी आप क्षत्रिय हैं, आपको लड़ाई करनी है वो करते रहिए, लेकिन ये सोच के कीजिए कि आप इसलिए कर रहे हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके, मेरी सेवा हो सके। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए करो। जब ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे, मेरे धाम में आ जाओगे। तो भगवान गारंटी एक जगह नहीं दे रहे, बार बार दे रहे हैं। अम, उसके अलावा जब भगवत गीता का अंत आता है वहां पे तो भगवान कह ही देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। वो ये कहते हैं कि आप सर्व धर्मान परित्यज्य। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि धर्म, सब धर्मों का त्याग करके भगवान आने की ओर कह रहे हैं, क्या धर्म का त्याग करना है? तो धर्म ये कि आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप माता हैं, आप पत्नी हैं, ये सारे धर्मों में जो हम पढ़े हुए हैं, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम एक परिवार के गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमारा जो धर्म है वो यही है अपने परिवार के प्रति कि हम धर्म को बढ़ावा दें। अगर आप माता हैं तो आपका धर्म ये है कि बच्चों को अम, कृष्ण की भक्ति के बारे में उनको और बताइए, उनको बढ़ाइए उस ओर। तो आप जो आपका धर्म है वो तो होता जाएगा, लेकिन उससे भी ऊपर जो धर्म है वो है भगवान की भगवत सेवा का धर्म। तो खाली इस बात का धर्म जो आपको अहम देता है, कि अहंकार देता है कि ओ मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, भगवान कह रहे हैं वो छोड़ो, मेरी शरण में आओ। इसका मतलब ये है, आप ये समझो कि अगर आप पिता हो तो आपका फर्ज ये है, आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको भगवान की जो भक्ति की भावना है उसमें आगे बढ़ाएंगे। ये इस अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान ये कहते हैं कि मैं आपके जो भी पुराने पाप हैं उन सबको नष्ट कर दूंगा, आप मेरी शरण में आ जाइए। भगवान शरण में हमें बुला रहे हैं। शरण में आने पे भगवान ये कहते हैं कि आपको कोई भी भय की आवश्यकता नहीं है। भय किसको कब होता है? भय सबको तब होता है जब हमारे कर्म हमारा पीछा करते करते अपने फलों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि अब हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे, और हम अस्त व्यस्त त्रस्त पस्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम भगवत गीता की शरण लेते हैं तो उसमें ये सब सारे जो विषय हैं भगवान हमारे लिए बहुत क्लियरली बता रहे हैं। आत्मा का ज्ञान हमें बता रहे हैं, नश्वर शरीर के बारे में बता रहे हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, गृहस्थी को क्या करना चाहिए, दान दक्षिणा कैसे देनी चाहिए, मन को नियंत्रण कैसे करें, इंद्रियों का संयम कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं, प्रीतिपूर्वक भगवत सेवा की विधि बताते हैं। अपने अभी हमने कर्मों की बात की तो भगवान ये भी बताते हैं हमारे कर्मों के फल और इस जीवन के प्रारब्ध को काट कर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम में सदैव सदैव के लिए वास हमें कैसे मिलेगा। ये सब सारी जो इंफॉर्मेशन है हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसा हमने कहा कि इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान भगवत गीता ना दे सके। आज तो हमारे पास समय की मर्यादा है, इसलिए हम इस क्लास को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। लेकिन हम ये संदेश भली भांति अपने हृदय में बैठा लें कि इस संसार में रहते हुए भी, इस रण क्षेत्र में रहते हुए भी, इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी, हमें चारों तरफ चल रहे जो हमारे प्रारब्ध हैं, पुराने कर्म हैं, उनके तीरों से बचते हुए किस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करना है, अपनी इंद्रियों की जो डोर है किस प्रकार से भगवान की भक्ति के हाथों में सौंप देनी है, और स्वयं को समर्पण करके भगवान की शरण में चले जाना है। भगवान स्वयं बता रहे हैं मोक्षयामि मा शुचा, हमें कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान सबके रक्षक हैं। इस भाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरु वर्ग से कि वो हमें सदैव अपने आशीष की छाया में रखें, अपनी करुणा दृष्टि से हमारा रक्षण करें, भगवान की भक्ति के लायक हम बन सकें, भगवान की कोई सेवा बन सकें, इसके लिए हमें आशीर्वाद दें। आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना है
कि आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी प्रकार से भगवान की किसी प्रकार से सेवा कुछ कर सकें, अपने गुरुवर को प्रसन्न कर सकें। इस प्रयास में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ देखिए हमारे पास तो समय नहीं था, बहुत कम बात ही कर पाए हैं। आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहें अपनी ओर से तो आप हैंड रेज कर लीजिए। गौरप्रिया दीदी एक एक करके आपको इनवाइट करेगी, आप अपना मन की बात जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं ना एक बात शेयर करना चाहती थी। जी। मैंने श्रीपद सिद्धार्थी महाराज जी के ना मुखारबिंद से एक बड़ी सुंदर बात सुनी थी। हम्म। तो मैं ना पहले सबसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ इस बात के लिए। प्रभु जी ने अभी इतनी सुंदर कथा सुनाई, उसमें प्रभु जी ने बताया था कि भगवत गीता का मतलब है कि जो भगवान ने गीत सुनाया हमें, क्योंकि भगवान की बोली हुई बात साधारण नहीं होती, वो गीत समान ही बड़ी सुंदर बात थी। तो इसमें हम लोग गीता क्यों बोलते हैं? कोई अगर इसका उत्तर जानता है तो बता सकता है, गीता क्यों बोलते हैं, ता क्यों लगाते हैं अंत में? आप गलत जवाब भी दो, कोई बात नहीं, अगर कोई दे सकता है तो इस बात का जवाब। हरे कृष्णा। शायद अरे वो एक संवाद को बतलाता है। जी जी, आप बहुत क्लोज हो प्रभु जी, बहुत क्लोज। और कोई? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी, मुझे मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ एक नहीं अपना नहीं, कोई विचार बात से नहीं, जो बता रही विचार हूँ। आ रहा है बताओ बताओ। दीदी, शायद वो जो जो संवाद है वो तो गीत है जो भगवान ने बोला, हाँ हाँ। और उसमें जो उन्होंने भक्ति ऐड की, अपनी जो भक्ति दी, उसकी वजह से उसको गीता बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आ, आपका भी विचार अच्छा है दीदी, पर प्रभु जी थोड़ा सा क्लोज थे। मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसमें ना सिद्धार्थी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि भगवत मतलब यानी कि भगवान संबंधित, भगवान का बोला हुआ, है ना। गीत मतलब उनका मतलब जो उन्होंने गाया है, गीत यानी कि सॉन्ग। ता आता है संस्कृत शब्द त्राय से। त्राय मतलब देना, मतलब किसी को देना, डिलीवर करना। तो जो गीत भगवान ने ही दिया है वो है गीता। ये प्रूव करता है कि ये भगवान का ही एज इट इज गाया हुआ गीत है। इसीलिए इसका एंड में ता लगाया जाता है, वरना सिर्फ भगवत गीत होता। भगवत गीता जो भगवान ने डिलीवर किया, किसको? अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से हम सबको, अर्जुन तो परम भक्त हैं, वो है भगवत गीता। तो ये एक सुंदर बात मैं शेयर करना चाहती थी कि मैंने पूज्यपाद महाराज जी के मुखारबिन से श्रवण की थी। प्रभु जी क्षमा करना, मैंने आपको बीच में ऐसे रोक दिया। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर बात बताई। ये शायद सुनी मैंने भी थी लेकिन बिल्कुल भूल गया था। तो देखिए साधु संघ का कितना प्रभाव होता है कि आपने आज हम सबको इतना जो सुंदर तत्व है वो बताया। क्योंकि जो त्रैती मतलब जो तार दे, हम सब लोग डूब रहे हैं, हमें डिलीवर करने का जो सामर्थ्य है वो केवल केवल भगवत वाणी में है, साधु संघ में है, उनके आशीर्वाद में है, उनकी करुणा शक्ति में है। तो बहुत अच्छा लगा और आपने उसको बताया भी इतने माधुर्य के साथ कि हम सब लोग उसको याद रखेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और कोई व्यक्ति कुछ और बताना चाहेंगे? कोई मेंबर्स कुछ, कोई कमेंट, कोई टीका? हरे कृष्णा निशा दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम भागवत गीता को कैसे समझें। जैसे कि पहले आपने बताया कि तीन इसमें आप उसको जैसे पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म से रिलेटेड है, बीच में जो भक्ति से रिलेटेड है, फिर बाद में ज्ञान योग भगवान ने दिया। तो अगर एक एक लाइन में अगर हम इसको समझना हो, आत्मसात करना हो, तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, हम इन तीन चीजों को कैसे समझें और एक सार कैसे समझें कि गीता जी का क्या सार है जो भगवान हमें दे रहे हैं। जी बहुत हरे सुंदर कृष्ण। आपका प्रश्न है। थैंक यू दीदी।
आपने बेसिकली उस प्रश्न में सारा जो क्लास का सार है वही समेट लिया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक जो भिक्षुक ब्राह्मण थे वो बैठ के उसका पाठ कर रहे थे भगवत गीता का, और वो उनको श्लोक बोलने नहीं आ रहे थे, तो सब लोग उनका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपनी ओर से जितना हो सके कर रहे थे, रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं रोज इतना प्रेम भाव है मेरा इसके भगवत गीता के प्रति कि मैं खोल के बैठता हूँ तो मुझे सिर्फ यही दिखता है कि भाई जो स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के प्रेम के वश उनके सारथी बने बैठे हैं। तो बोलते जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान जो है अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं तो मुझे और कुछ नहीं समझ में आता, मेरा जो वो बोलते बोलते उनकी वाणी जो है गदगद हो गई, उनका जो कंठ था वो अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पाए, रोने लग गए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले से लगा लिया, उन्होंने कहा कि भगवत गीता का जो सही सार है वो आप ही समझे हैं। भगवत गीता का सही सार ये भी है कि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा के लिए सदैव सदैव उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे भगवान जो अपने भक्तों की सेवा करते हैं उनको समझने के लिए देखिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हमारा भाव समर्पण का ही होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में आगे आगे बहुत जगह बहुत क्लियरली बताते हैं कि भाई आप कर्म योग करेंगे, ठीक है, ये करना एक अच्छी शुरुआत है, कीजिए, लेकिन उससे आप भगवान को वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं, है ना। ध्यान योग, ज्ञान योग, इनसे तो भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। रूपा गोस्वामी तो साफ कहते हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि ज्ञान अनावृतम, इसको तो सबको साइड में रख के ही आइए आप, कर्म और ज्ञान को, इनसे बात नहीं बनने वाली। किस चीज से बात बनेगी? हमें अपने हृदय में जो है वो भगवान को स्थापित करना होगा। तो भगवत गीता का सार ये है, मन मना मद भक्तो मदयाजी मम नमस्को, नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो उनके मेन श्लोक है 18 अध्याय में 65 और 66 जी, वहां पे भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो भगवान की जो शरण में आना है वही भगवत गीता का मेन जो है वो मैसेज है। भगवान की शरण में हम आ जाएं, हमारा जो मन है वो हम भगवान को दे दें। भगवान हमें इसमें भगवत गीता में बेबी स्टेप से लेकर अपने तक पहुंचने के बड़े बड़े कदम सब बता रहे हैं। जो लोग ये कहना चाहते हैं कि भगवान की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, भगवान उनको ये भी बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। भाई आपसे और कुछ नहीं होता तो पत्ता ही दे दीजिए, किसके पास नहीं होता? पेड़ों से पत्ता ले सकते हो, पेड़ तो आपसे पैसे भी नहीं चार्ज करेगा। पानी किसके पास नहीं होता, वो आप दे दीजिए। फल अगर मिले तो वो भगवान को दे दीजिए, वो भी भगवान ले लेते हैं। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि यद करोषि यद अजनाशी यद जुहोसी तदासी तत्, तो तुम जो भी कर रहे हो वो सब मुझे दे दो। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मदियाजी मम नमस्कुरु, है ना, कि किस चीज से प्रसन्न होंगे भगवान? भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दे दो। तो उसमें ये भी कहते हैं मम नमस्कुरु, अगर और कुछ नहीं होता भगवान को नमस्कार करो, भगवान को समझो कि भगवान कौन है। फिर उसके बाद मदियाजी, मदियाजी का मतलब है जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, जो भी आप तप कर रहे हैं, उसका जो फल है वो भगवान को दे दीजिए। हम्म फिर ये कहते हैं मेरे भक्त बन जाइए। भक्त बनने का मतलब ये है कि भगवान बाकी सब चीजों से भक्ति छोड़ दीजिए। अभी हमारी भक्ति क्या है, चारों तरफ जो है वो विभाजित है। अब हमारी भक्ति के जो है पात्र बहुत सारे हैं। मम मन मना मद भक्तो, मद भक्तो मतलब मेरे भक्त बन जाओ। और मन मना का मतलब ये है कि मेरा, आपका जो मन है उसमें मेरा वास हो जाए, और किसी का नहीं। भगवान के साथ चक्कर ये है, भगवान 100% ओनरशिप चाहते हो, पार्टनरशिप में काम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि मन आपका हो जाए। तो भगवान इस प्रकार से सारे स्टेप्स बता रहे हैं हमें। जो भगवत गीता का सार है वो यही है कि भगवान की शरण में जाना है हमें। जब हम शरण में जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि देखिए ये ग्रेजुएशन की स्टडी है, आप मास्टर्स में जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम की शरण लेंगे। तो यहाँ से अगला स्टेप जब हम जाते हैं कि चलो अगर किसी ने भगवान की शरण ली तो क्या हुआ, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भरा हुआ है ऐसे कथाओं से कि वो भक्त जिन्होंने भगवान की शरण ली तो क्या हुआ, है ना। कुंती महारानी से शुरू होते हैं पहले स्कंद में ही। कुंती महारानी ने भगवान की शरण ले ली और वो ये कह रही है कि प्रलय आने दीजिए, मैं तो घबराने वाली नहीं हूँ। ध्रुव महाराज के ऊपर देखिए क्या क्या अत्याचार नहीं हुए।
प्रहलाद महाराज पे देखिए क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। ध्रुव महाराज को, छोटे से बालक को जो है वो राज्य छोड़ के चले गए थे। उनको नारद जी मिल गए तो उन्होंने भगवान के बारे में बताया कि भैया आप शरण लीजिए और शरण लेके देखिए भगवान आपके लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। भगवान आ गए। प्रहलाद महाराज ने शरण ली। भगवान के भक्त जो थे, पांडव थे, उन सब ने भगवान की शरण ली थी। भगवान ने उनकी रक्षा की। तो ये सारे जो है ये बहुत एडवांस्ड, आप यूँ समझिए एक किस्म से स्टेप्स हैं भगवान की भक्ति में बढ़ने के। ये वो नहीं है कि लोग बैठ के बोलते हैं ओम शांति 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 ओम। भगवान की भक्ति में शांति नहीं है। भगवान की भक्ति में तो क्रांति है ना। जब तक भगवान नहीं आए थे वृंदावन में, उनका उसमें गोकुल में उनका जन्म नहीं हुआ था तो हम देखते थे कि वहां पे शांति है। लेकिन जैसे ही भगवान आए क्रांति शुरू हो गई। पूतना आ गई, अगासुर बकासुर शक्टासुर सारे आने लग गए। रोज रोज क्रांति होने लग गई, एक्शन हो गया। भगवान के प्रेम में तो देखिए यही है कि आप शरणागत हो जाइए। शरणागत होने के बाद भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। पूरा श्रीमद् भागवतम भगवान के द्वारा भक्तों की रक्षा के ही जो कथाएं हैं उनसे भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम तो भगवान का ही नहीं है, तो भगवान के भक्तों का ही है ना। और भगवान अपनी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए क्या चाहते हैं वो आप चैतन्य चरितामृत में आपको सारा देखने को मिल जाएगा। कि भगवान ये कहते हैं कि भाई ये श्रीमती राधा रानी जो मेरी सबसे बड़ी भक्त है ना, भक्त शिरोमणि है, उनके मन में मेरे प्रति जो भाव है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनसे वो संभाला ही नहीं जा रहा। भगवान तो अपने भक्तों को देखिए कैसा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मेरे भक्त अपनी भक्ति से मुझे डिफीट कर देते हैं, मैं तो उनके आगे संभल ही नहीं पाता हूँ। तो भगवान भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए आ जाते हैं। भगवत गीता इस आध्यात्मिक यात्रा का एक एक प्रकार से गेटवे है, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये भगवान है। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण लीजिए, आप शरण ले लीजिए और फिर अगली क्लास में जाके देखिए कि शरण लेने से क्या होता है। तो जी, शॉर्ट में जी प्रभु जी। आपके क्वेश्चन का आंसर। जी प्रभु जी। थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, तो फिर पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग सबसे बाद में क्यों है? भक्ति योग होना चाहिए था जी अगर उन्होंने देखिए, भक्ति इसलिए दिया है तो। जी इसके कई कारण हैं जो हमारे गुरुवर्ग है वो ये भी बताते हैं कि देखिए ये इसको बीच में रखा गया है। बीच में इसलिए कई कारणों से रखा गया है। सबसे जो इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड वो यही है कि जो चीज़ बीच में होती है वो सबसे ज़्यादा वो होती है, वैल्यूएबल होती है। जिस प्रकार से आप एक पेटी लेते हैं जिसमें आप आभूषण रखते हैं, उसमें एक नीचे का स्थान होता है जिसमें आभूषण रखते हैं, ऊपर की वो होती है पेटी होती है जो बंद हो जाती है, ढक्कन। तो भगवान ने संभाल के रखा है, ये इसका हृदय है भगवत गीता का, इसलिए इसको मध्य में रखा गया है। जिसको समझने के और भी काफी कारण है, लेकिन एक सरल और इजी टू रिमेम्बर कारण ये है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा मीरा दीदी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु दीदी, जी, संगीत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ही दिया गया, जैसे पांडव तो और भी थे, तो जी ये अर्जुन को ही क्यों चुना उन्होंने? प्रभु जी जी इसका हमारे उत्तर एक बार मैं दूं। जी 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 दीजिए दीजिए प्लीज। सॉरी दीदी, मैंने ना अभी ही पीछे मठ में ये सुना था, सेम क्वेश्चन था और महाराज जी ने ये बताया था और एक प्रभु जी हैं हमारे, वो भी, उन्होंने भी गीता में बताया था यही कि जैसे और पांडव थे और अर्जुन थे, तो जैसे युधिष्ठिर थे, उनको अपना धर्म था, थोड़ा धर्म से उनको अलग लगाव था, तो धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने भगवान की वाणी का पालन उस समय नहीं किया था। लेकिन जो अर्जुन थे उन्होंने एज इट इज बोला, उन्होंने शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, जैसा आप कहोगे मैं आपका शिष्य हूँ, मैं वैसा ही करूंगा। तो ये अर्जुन ही थे जो, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ही क्वालिफाइड है एज इट इज उनकी बात मानने के लिए। ऐसा नहीं था सभी भगवान के भक्त थे, बट एज इट इज जिन्होंने भगवान की बात को माना था वो अर्जुन थे। बाकी जो भी और कारण है प्रभु जी बताएंगे, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो करेक्ट भी कर लेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू दीदी।
हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा दीदी। गौरप्रिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए जो समर्पण का भाव जिसके मन में सबसे ज़्यादा होगा ना, भगवान उसी को जो है ये कृपा प्रदान करेंगे। अर्जुन जो है भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 कारणों से ये दे रहा हूँ, एक तो तुम मेरे सखा हो और दूसरे तुम मेरे भक्त हो। तो भक्त तो जैसा दीदी ने बताया कि बाकी लोग भी थे, लेकिन थोड़े-थोड़े, है ना? भगवान जब ये कह रहे हैं कि मन मना, तो जितना मन आप मुझे दोगे उसी के हिसाब से मैं आपको शरणागति दूँगा, भक्ति दूँगा, सब सारी चीज़ें द दूँगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो, सखा होने का मतलब ये है कि यू हैव अ वेरी स्वीट मूड ऑफ रिलेशनशिप विद मी एंड यू आर नॉट एनवियस। श्रीला प्रभुपाद जो है वो इस वाले श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि भाई देयर इज नो एनमी। कई बार क्या होता है कि दो लोग जब फ्रेंड होते हैं तो वो कई बार ये सोचते हैं अरे यार मेरे फ्रेंड के पास मेरे से थोड़ा सा ज्यादा है। अर्जुन में ये भाव ही नहीं था। जब वो कृष्ण को देखते थे, उनके प्रभाव को देखते थे, तो वो हमेशा खुश होते थे कि अरे ये मेरे मित्र हैं, है ना? और दूसरे वो उनके भक्त भी थे। तो भक्त होना वो भी इस मूड के साथ होना कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ एनवी और जेलेसी एनीवेयर। भगवान इस समय देखिए संसार के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीपल दे आर जेलस ऑफ इवन गॉड। भगवान से भी उनको जेलसी है। वो ये सोचते हैं इतने सारे लोग, मूर्ख लोगों की तो कोई कमी नहीं है। उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भगवान की 16,108 रानियां थी। अंदर अंदर सोचते हैं कि काश हमारी भी होती, अब उनकी तो हो नहीं सकती, दे आर जेलस विद भगवान। तो उनको उस बात से इतराज हो सकता है। लेकिन एक जो भक्त होता है और भक्त के साथ ये आप ये समझिए कि ये जो मूड था उसकी वजह से वो दोनों बैठकर ये डायलॉग कर सकते थे। भगवान के भक्त थे अर्जुन और भगवान के सखा भी थे, इसलिए भगवान उनको हर मूड में इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, भगवान की तरह भी और एक मित्र की तरह भी। जब उन्होंने शरण ले ली तो भगवान ने उनको सारी बातें बताई, उसके बाद जाके अपना विराट रूप भी दिखाया। जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ये कह रहे हैं अरे आप तो मतलब परम ब्रह्म है, आप तो भगवान है, मैं तो आपको मित्र समझता था, मैंने आपको मतलब ये वाला रूप तो आपका देखा ही नहीं था। तो भगवान कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, वो मेरी मर्जी से हो रहा है जो भी हो रहा है। तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये ज्ञान जो है वो दे रहा हूँ। तो ये कारण थे। बाकी लोग भी थे लेकिन बाकी लोगों में वो समर्पण का भाव, वो सखा वाला भाव जो था वो अर्जुन के पास ज्यादा था। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना। अपनी जो उनकी बहन थी उनके विवाह भी उनके साथ कराया। तो ये सारे भाव थे, स्पेशल रिलेशनशिप थी। जिसकी भगवान से स्पेशल रिलेशनशिप होती है भगवान उसी भाव में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि अर्जुन को दिया। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने पूरी भगवत गीता का सार ही बता दिया इतनी छोटी सी एक ही क्लास में। आपने जैसे जिस्ट ही बता दिया, बहुत अच्छा सुनने को जी। मिला। थैंक यू। नहीं, आप लोग बहुत करुणामयी हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के ऐसे जो प्रयास हैं उनको भी आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। इतनी सारी चीजें कहने को हैं, समझ में नहीं आता क्या कहा जाए और क्या रखा जाए। लेकिन आप लोग भावग्राही हैं, सारग्राही हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग उसमें प्रभु जी, से आपकी जो। कथा तो हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कथा से बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जी धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। मुझे सीखने को मिलता है। देखिए गौरप्रिया दीदी ने कितना अच्छा तत्व अभी बताया है, आप लोग बता रहे हैं, प्रश्नों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं तो यहाँ खुद ही सीखने के लिए आता हूँ। तो आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतने स्नेह के कि आप साथ। क्रेडिट नहीं लेते कभी भी ना, कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हो। ये बड़ी बात है, ये आपका बड़ापन है। जी हरे नहीं, कृष्ण। जी ये रियलिटी है। जी अगर कोई आपको अच्छी बात लगती है तो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो गुरु जी को जाता है, उन्हीं के चरणों में रख सकते हैं हम तो। क्योंकि हमें तो रियलिटी का पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो जी दैट्स ऑल। थैंक यू। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। जी और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अंजलि दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आप ठीक हैं? जी जी, ठाकुर जी की कृपा है। हाँ जी। प्रभु जी, अभी एक दीदी पूछ रही थी ना कि गीता का जो सार है, अगर एक लाइन में कहा जाए कि गीता में कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग का क्या महत्व है, अगर एक लाइन में सार समझें तो क्या होगा? जी तो जिससे मैंने आपसे भी क्लास सुनी है तो मुझे जो लगता है मैं वो बोलना चाहती हूँ।
जी जी, बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उसी को थोड़ी सी बुद्धि देते हैं जो शरणागति प्राप्त करता है, मतलब शरणागति जो मान लेता है भगवान की, थोड़ा सा प्रकाश उसके दिमाग में। गीता को कोई समझ नहीं सकता है, बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। जी तो हम तो अभी बहुत शुरुआती में है, तो क्या समझ में आएगा पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ कोशिश की जा सकती है। जी। उसमें ये है कि भगवान ये कहते हैं कि कर्म किए बिना तो हम लोग रह नहीं सकते। हर क्षण कर्म करना ही होता है, पलक झपकना से लेकर कुछ भी जी एक्टिविटी है वो कर्म की श्रेणी में आती है। कुछ हमारे बस में है और जी कुछ जो वो स्वतः ही होते हैं। तो कर्म किए बगैर तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन जी हमें जो है वो कर्म को योग करना है भगवान के साथ। जी, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये है कि ज्ञान को जो लोग कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं या हैं, तो ज्ञान भी अलग अलग तरीके का होता है और उस ज्ञान को भी हमें भगवान के साथ योग करना है। उसका योग करना है इस तरीके से कि भगवान से संबंधित भगवत तत्व को समझने के लिए जितने भी भगवती पदार्थ हैं उनका ज्ञान भी आवश्यक है। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक सीढ़ी है जो कि भक्ति तक पहुंचाती है। भक्ति तक डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता है। कर्म भी सहायक है और ज्ञान भी सहायक है। बिल्कुल। ज्ञान किस सहायक है कि अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों से पता लगेगा भगवान कौन है, उनकी प्रिय वस्तुएं क्या हैं, तुलसी जी क्या है, एकादशी क्या है, उनसे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग अभी कर रहे हैं इस क्लास के दौरान, वो शास्त्रों से ही तो पता लगी है। तो ज्ञान का होना एक हद तक बहुत जरूरी है। भगवान को समझने के लिए ज्ञान एक सीढ़ी है। उस ज्ञान को हमें भगवान से जोड़ना है, ना कि भौतिक चीजों से। भौतिक ज्ञान तो इस जीवन में है, फिर नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति से संबंधित जो भी ज्ञान है वो हमेशा रहने वाला है। तो कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों को भगवत गीता में भगवान ने इसीलिए बताया है कि दोनों ही आवश्यक हैं और इन दोनों को करके ही हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। और भक्ति एक ऐसी कीमती चीज है जो कि दुर्लभ है, सभी को हासिल नहीं होती, और हर कीमती चीज बहुत सुरक्षित जगह रखी जाती है। इसलिए भगवान ने उसको बीच में रखा है। जिस तरीके से एक हीरे की अंगूठी को एक कुशन वाले एक डिब्बी में रखते हैं, ऊपर भी कुशन नीचे भी कुशन, बहुत सेफली रखते हैं, वहां तक सबकी पहुंच नहीं होती है। तो जो शरणागति लेता है भगवान की, अभी एक प्रश्न आया था कि अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया है उन्होंने, तो अर्जुन के सारथी बने वो अलग घटना थी। भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि वो हमारे साथ युद्ध में मेरे साथ रहें, भगवान मेरे साथ रहें, इसलिए वो सारथी बने। लेकिन उन्होंने भी तब तक उसको अर्जुन को उपदेश नहीं दिया जब तक वो पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए। जब तक शरणागति नहीं, दूसरे अध्याय में जब अर्जुन शरणागति लेते हैं कि अब आप जो कहेंगे वही करूंगा, क्योंकि शुरू से तो वो अपनी अपनी गा रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सगे संबंधी है, मैं किस तरीके से अपने रिश्तेदारों से करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने धनुष छोड़ दिया था, रख दिया था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा भगवान से कि जब आप जो कहोगे, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, जो कहोगे वही करूंगा, जब भगवान को लगा कि हाँ ये मेरे शरणागत है, तभी उन्होंने भेद की सारी बातें जो हैं भक्ति से संबंधित सारी बातें तभी बताई हैं। इसलिए शरणागति जो लेता है, भगवत गीता का ज्ञान भी उस तक ही पहुंचता है। बिना शरणागति के भगवत गीता को कोई समझ नहीं सकता है, कितना भी पढ़ ले कोई, कितनी बार भी पढ़ ले, नहीं समझ सकता है। और जब भगवान की कृपा होगी तो वो स्वतः ही समझने आने लगेगा, जैसे कि आप अभी समझा रहे हैं और हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये कृपा भी भगवान की ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे आपने तो कृष्णा बिल्कुल मंजू दीदी। जी इतना हरे बढ़िया कृष्णा सारा, दीदी, थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत अच्छा सार समझा दिया। एकदम दीदी एक सात क्लास आप भी बढ़िया, ले लिया करो। बहुत बढ़िया। जी अब अंजलि दीदी की क्लास हमें अरेंज करनी पड़ेंगी। दीदी जैसे समरी में नोट्स बनाती है, आज दीदी ने वोकल नोट्स हमें दे दिए 5 मिनट जी में प्रभु जी ने पूरी क्लास। मैं तो बहुत कांप रही हूँ, मेरी आवाज भी कांप रही है, बहुत डर डर के बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने तो हम लोग कहीं ठहरते नहीं है। बस ये है कि आपकी क्लासेस हमें रेगुलर मिलती रहे तो शायद हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, कुछ समझ में आने लगेगा।
जी, देखिए अंजलि दीदी, क्योंकि एक वैष्णव की परिपाटी यही होती है कि वो खुद को ऐसा ही दीनहीन लगाते हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने ये सारे भावों को ग्रहण किया है। और कई बार मैं अपनी क्लास, मान लीजिए कोई कथा सेवा मिलती है, तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने क्या बोला, तो मैं दीदी से नोट्स मांगता हूँ कि नोट्स हैं आपके पास इस क्लास के, मैं देखूँ तो सही मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। और आज उन्होंने जिस तरीके से पूरे उसको क्लास को एनकैप्सुलेट किया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास है। और ये तो आप कभी बोलना भी मत और सोचना भी मत कि हम, देखिए मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि आप लोग जो हैं वो सारे के सारे कहीं ज्यादा उच्च भक्त हैं, कम से कम मेरे से तो। क्योंकि ये बात अलग है कि आप लोगों को अभी ये बात हो सकता है पता ना हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिखती है। और मैं तो इसी बात से खुश रहता हूँ कि आप लोगों की सेवा का जो है अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो वो सेवा के जैसे है, कभी भी मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मुझे कोई ऐसी बात पता है जो आपको नहीं पता। और चलिए, समय आने पर आपको वो भी पता लग जाएगा, और तब तक मैं तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा का जो अवसर है वो मुझे मिल रहा है। और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, गुरुवर को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। ये सोच के तो कभी हम आते भी नहीं है कि भाई ऐसा कुछ है, हमें पता है जो आपको नहीं पता। हम सब लोग जो है अपने गुरुवर के आश्रित उनके बच्चे हैं। तो यही सोच के आगे बढ़ना है। और कभी भी हमें, ये देखिए क्लास तो एक किस्म का एक इट्स इट्स अ कर्सर, सो दैट वी कैन स्टार्ट ए डिस्कशन, जहाँ पे हम सब लोग आपस में अपनी मन की बात जो है वो साझा कर सकें। क्लास तो एक किस्म का बहाना है जो सुनकर एक हमारे मन में एक विषय आ जाता है कि इस विषय पर आज सब अपने थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। क्योंकि देखिए हमें जो करना है, हमें ये नहीं करना कि एक व्यक्ति ने बोल दिया, बाकी लोगों ने सुन लिया। हमें क्या करना है, जो सुन लिया, जो समझ लिया, जो गुरुवर्ग ने दिया है, अब हमारा कर्तव्य बन गया है कि हमें उसको जाकर जगह जगह बांटना है। तो आप सब लोग देखिए कितने ज्यादा तैयार हैं। आप सोचते हैं कि आप तैयार नहीं है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि आप सब लोग पूरे पूरे तैयार हैं प्रचार के लिए। अम, महाप्रभु की तो पूरी हमें सेना चाहिए एक जगह जगह जाने के लिए। जिस प्रकार से कभी कहीं बाढ़ आ जाती है तो हम देखते हैं कि वो सेना को बुलाया जाता है, तो सेना जगह जगह जाके रिलीफ वर्क जो है वो स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा संसार जो है वो माया के संसार समुद्र में, माया की बाढ़ में जो है वो डूब रहा है। तो आप सब लोगों के जैसे हमें पूरे दल चाहिए, पूरे प्लेटून चाहिए कि वो जगह जगह जाए, लोगों से करे। और आप लोग तो अपने अपने स्तर पे कर भी रहे हैं इतना अच्छा, आप सब लोग कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा तो आप लोग मुझे रोकोगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मुझे पता है, और आप लोगों से मैं तो सीख ही रहा हूँ जी। प्रार्थना है कि ऐसी भक्ति की सिद्धि हमें भी प्राप्त हो। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो ये कोर्स शुरू किया गया, सब लोगों को बुलाना, उनसे ये प्रार्थना करना कि भाई आइए जुड़िए, इसलिए नहीं कि हमें कुछ ऐसा पता है जो हम आपको बता सकते हैं, इसलिए कि हम सब लोग जब मिलजुल जाएंगे तो हमें पता लगेगा, अरे हमारे पास तो एक संघ है ना, जिसे हम साधु संघ कहते हैं, सत्संग कहते हैं। एक परिवार है जिससे अब तक हम नहीं जुड़े थे। जब हम वो परिवार देखते हैं कि वो सारा का सारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो एक संबल मिलता है हमें कि अच्छा चलिए अब हम भी एक काम करते हैं, हम भी अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम भी कुछ मैसेज भेजना शुरू करते हैं। बाई चांस कोई ऐसी बात हुई, किसी ने कुछ पूछा, किसी प्रश्न का उत्तर अगर हमें नहीं आता होगा, तो हमारा एक संघ है, एक सत्संग है, उसमें हम पूछ सकते हैं। उसमें हो सकता है किसी को पता हो, कोई बता दे। तो देखिए मेरी तो क्लास का मतलब एक ही उद्देश्य रहता है, वो ये है कि सब लोगों से पार्टिसिपेट करवाना, सब लोगों से बुलवाना। प्रश्न हो या उत्तर हो, किसी ना किसी माध्यम से आपको जो पब्लिक स्पीकिंग है, आपका आपके अंदर जो टैलेंट है छुपा हुआ हो, उसको बाहर निकाल के लाना, ताकि आपको फिर झिझक ना फील हो, कोई हेजिटेशन ना हो, बाहर जाके महाप्रभु का जो संदेश है वो जगह जगह पहुंचाना है। तो यही गुरुवर की सेवा है, और उनको खुश करना ही हमारा एकमात्र जो है कह सकते हैं कि सफलता है हमारे जीवन की। क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर हमें उनकी करुणा जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग मेरे ऊपर बहुत एक किस्म का आपका उपकार है, आभार है कि आप जैसा मैंने कहा कि सारग्रही हैं, भावग्रही हैं। आप उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों को धन्यवाद देने के, इसलिए मैं वो भी नहीं कर पाता। तो आपसे तो यही प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद दीजिए और सब एक दूसरे को प्रेरित कीजिए कि बोलें, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हैविंग द करेज टू रेज योर हैंड्स एंड से आई वांट टू सर्व। तो बस यही तो चाहिए, एक सेवा करने की जो इच्छा है वही प्रधान होनी चाहिए। बाकी तो जो ठाकुर जी ठीक समझेंगे वो बताएंगे। जब श्रीला प्रभुपाद पाश्चात्य देशों के लिए चल रहे थे, उनको एक समुद्री जहाज से आ रहे थे जलदूत,
उसका जहाज का नाम था। उसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया। फिर एक दिन वो बैठ के सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका। अमेरिका का जो कल्चर है उन्होंने सुना था वो तो बिल्कुल ही मलेच मलेच का वो है, कल्चर है, यमन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो सोचे थे मैं क्या करूंगा वहां जाके। तो उन्होंने मतलब वो तो देखिए ठाकुर जी के परिकर हैं, लेकिन उनकी जो लीला है वो हमें प्रेरणा देने के लिए उन्होंने सब सारी लीला रची। तो उन्होंने एक प्रार्थना लिखी ठाकुर जी को। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ वो लोग तो मेरी बात समझ नहीं सकते। मुझे पता नहीं कि उनको किस प्रकार से समझाऊं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यू मेक माई वर्ड्स, यू मेक माई माई वॉइस सुटेबल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर मैसेज। तो हम सबकी भी प्रार्थना यही है कि देखिए हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन प्रार्थना है भगवान से कि हम जो बोलें उसको किसी प्रकार से ऐसा रूप प्रदान करें कि सुनने वाले को ये लगे कि हाँ ये मुझे सुनने की आवश्यकता थी। ये सुनने के बाद मुझे ठाकुर जी की भक्ति करने की कोई इच्छा जागृत हो रही है। दैट इज द एसेंस ऑफ आवर कोर्स, दैट इज द ओनली एसेंस ऑफ आवर कोर्स, कि somehow or other through our deeds, through our action, through our words, we may inspire other people to do something for the service of the Lord। भगवान की किसी प्रकार की कोई सेवा हो जाए, है ना। राधा रानी फटाक से उसको नोट कर ले। नित्यानंद प्रभु जी जो है वो अपनी कृपा की बरसात लेके आ जाए। यही जीव कल्याण का, यही सोशल सर्विस है सबसे बड़ी। जी आप लोग बोलिए, वरना फिर मैं ही बोलता जाऊंगा 1 घंटे तक। और बोलिए, और कौन कौन बोलने का इच्छुक है आज? हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई सजेशन दीजिए हमारी सेवा नहीं, किस प्रकार से? सजेशन नहीं है। मेरे को तो अपने आप को इम्प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे हम विल ओपन इट टू एवरीवन। सब लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे एक परिवार की तरह। आप पूछिए प्रभु जी, प्रश्न। कोशिश कर रहा हूँ, मैं कई सालों से भेज रहा हूँ, ये गीता का डेली श्लोक एक भेजता हूँ। तो कोई 125 के करीब ग्रुप मेंबर्स हैं। जय ये सॉरी जय, मैं तो कह रहा हूँ आपकी सेवा की जय प्रभु जी। 125 लोगों को आप श्लोक भेज रहे हैं, बहुत और सुंदर। ये सारे वो हैं, कर्मी हैं, अपने नौकरियों में घुसे हुए हैं, बिजनेस में घुसे हुए हैं, बट समाउ और दी अदर पता नहीं कैसे वो बैठे हुए हैं ग्रुप में। तो अब हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ताकि वो उसको ये ना हो कि मेरी वजह से वो रुके हुए हैं, किसके वजह। उनको गीता का कैसे उसको स्वादिष्ट बनाए, जैसे मतलब हो इंटरेस्टिंग बनाए। या मैं तो उसको लिखित कर देता हूँ, और या भी चैप्टर खत्म होता है तो उसको समराइज कर देता हूँ। तब दैट इज द ओनली टाइम व्हेन आई मीन स्पीक। रेस्ट ऑफ द टाइम आई ओनली पोस्ट द मीनिंग्स फ्रॉम आवर भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी की जो भगवद गीता है वो जय, करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप प्रभु जी, बताएं ये लोग जो है ये आपके आसपास रहते हैं या थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं? ये 125 लोग सब स्कैटर्ड प्रभु हैं? जी, अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं, ओके, दुबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, डिफरेंट इंडिया टाइम में जोन्स भी। में है ना। हाँ जी, हम्म तभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, ताकि वो जब भी चाहें वो खोल के देख सकते हैं। और दिन में इतना ना हो को टाइम याद रहे, दिन में 5 से 7 मिनट का मैं ऐसा करता हूँ, तो कि इतना टाइम तो वो निकाल लें। बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप अपना ये प्रयास जारी रखिए। अगर वो आसपास होते तो फिर बड़ी सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन क्योंकि दे आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स हाँ तो जी आपके पास थोड़ी सी तो लिमिटेशन है। लेकिन आप अगर किसी को भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो ना प्रभु जी किसी भी श्लोक को लेके, जी तो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं भगवत गीता शुरू शुरू में पढ़ने का प्रयास कर रहा था, हमारी बड़ी वाली जो बिटिया थी उसकी रात को एक दिन तबीयत खराब हो गई। छोटे बच्चे दे आर फनी ना, कई बार बर्प नहीं लेते तो भी उनके पेट में दर्द हो जाता है। जी 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 तो एनी हाउ हम नए नए पेरेंट्स थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो रात को बच्चा जो है परेशान था, हम भी परेशान थे, तो उसको गोदी में लेके घूम रहे थे। तो मैंने उसी दिन वो श्लोक पढ़ा था, न जायते न म्रियते वा न कदाचि न भूतो भविता वा न भूयो। तो एनी हाउ, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट ना, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दैट, माय डॉटर शी बर्प्ड एंड शी सॉर्ट ऑफ स्लेप्ट ऑन माय शोल्डर ना। तो उसको तो सुला दिया। फिर मैंने सोचा कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जो है वो एक इस संसार में प्रवेश करता है, फिर आगे जाता है। फिर मैं आत्मा के बारे में सोचता रहा कि भाई दिस ह्यूमन बीइंग हु वाज नोवेयर, ऑल ऑफ अ सडन इट केम इनटू बीइंग।
and the previous generation, they are leaving their bodies to enter into new bodies probably. So that verse took an entirely different meaning for me ना. तो मैंने काफी लोगों को उस वक्त फिर शेयर किया कि देखो ये मैं श्लोक सुना था, तो लोगों पे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है प्रभु जी, that always has a very profound effect on people because there's a personal touch ना, लोगों ने उसको फील किया है. तो if you can get some members to share their personal experiences, that'll be very nice. This is my suggestion. अब बाकी हमारे इस ग्रुप में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, उनके पास भी कोई सजेशन होंगे तो हम सुन लेते हैं. जी, गौरप्रिया दीदी, निशा दीदी, अंजलि दीदी, आप लोग भी, सब लोग, प्रभु जी, सब लोग बताइए, आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स. हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु मेरे जी. पास एक बहुत बड़ा है जो कि मतलब पूरे फैमिली को मनाने के लिए सोचिए, ठाकुर जी की कृपा। पहले तो मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ प्रभु जी को, मैंने भूल गया दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो मेरे पास में ये है 2021 की बात है, जो मैं एक मतलब मैं तो 2011 से लड्डू गोपाल रखी हूँ, पूजा करती थी उनकी सब कुछ, लेकिन मैं सुलाना उठाना सब कुछ था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे, कहते थे तुम्हारे सुलाने से सोते नहीं है, तुम्हारे खिलाने से खाते नहीं है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको खिलाते होंगे, सुलाते होंगे, या वो जहाँ रहते हो वहाँ ऐसे कुछ। तो 2021 में हम वृंदावन गए थे 10 जनवरी को, फिर हम फरवरी का टाइम था, आए थे। तो एक दिन ऐसा हुआ था, मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, वो मिठाई लेके आए हुए थे, तो हम दिन रात भोग लगाते थे उनको। तो गेस्ट के वजह से मेरा कुछ खाना बच गया था दिन का, तो हमने रात में नहीं बनाया खाना, और मेरे हस्बैंड का काम था लड्डू गोपाल का सुलाना, और मेरा काम था उनका सुलाना उठाने का काम था, और मेरे दिन के ऊपर से रहा। तो उस दिन वही सुलाए थे, ठंड का टाइम था, कम्बल लगाए थे, मुसहरी लगाए थे, मंदिर गेट बंद था, सब कुछ हो गया था। सरे मतलब जल्दी हम लोग खा पी के सो गए थे, 9:30 बजे तक ही शायद ठंड की टाइम थी। तो फिर वो लाइट उट बंद था, तो अचानक उनको एक छोटा सा बच्चे मतलब जाते हुए दिखाई दिया, मतलब मंदिर से रसोई की तरफ। फिर उन्होंने थोड़ा सा डर भी गए थे, फिर उन्होंने खूब जोर से मुझे आवाज लगाया और बुलाए, तो मैं फिर जब आई तो बोल रहे एक छोटा सा बच्चा ठेहुन केबल से कोई गया। तो मैंने कहा आप ऐसे कुछ लगा होगा, तो नहीं। तो फिर मैंने क्या किया ना, मुझे याद आ गया, सब दिन हम 9 बजे भोग लगाते थे, उस दिन हम 7:30 बजे प्रसाद खिला के, मिठाई खिला के सुला दिए थे लड्डू गोपाल को। फिर हम जब, मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा लड्डू गोपाल जी गए होंगे खाने के लिए, उनको भूख लग गया। कह रहे तू पागल जैसे फिर बात कर रही है। फिर मैंने पर्दा उठाया और मुसहरी अपने हाथ में लिए, और मैं अपने हस्बैंड के पास लेके रखे। मैंने कहा देखिए आप सुलाए थे? बोले हाँ। उस दिन क्या हुआ था, कम्बल जो था ना उनका ढक के सुलाए थे, वो कम्बल उनके चेस्ट पे आके रखा था, जो कि उन्होंने ही सुलाया था पूरे मुंह ढक के। तो उस दिन से जो है ना, उन्होंने मान लिया जो सही में, तो दिन रात की भोग वो खुद ही याद दिलाते, जो लड्डू गोपाल को खिला दिया, और उस दिन से वो मानने लगे। तो वही है, बस उसी दिन से हमारा थोड़ा बहुत भक्ति में थोड़ा सा सहयोग मिल गया। तो ऐसे ही होता है, जब उन लोग को पता होगा आप जहाँ भेज रहे हैं, तो धीरे धीरे सब लोग अपने आप ही समझ जाएंगे इस चीज को, भागवत और जय हो। गीता। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, देखिए ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जब हम खुद ही सुनते हैं तो जी। उसका एकदम जो इफेक्ट है वो अलग ही होता है. मुझे याद है कि एक बार हम क्लास कर रहे थे, इसकी पुनर्जन्म की कोई बात हुई, तो क्लास पूरी खत्म हो गई, अब तो शायद 1.5 साल हो गया. तो एक दीदी थी हमारे उसमें, तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म की आप सब सारी बातें करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा स्वयं का पुनर्जन्म, मुझे पिछला जन्म जो है मुझे याद था. तो हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आया, तो दीदी ने बड़े डिटेल में फिर बाद में मुझे बताया कि कैसे उनका पिछला जन्म था. फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका जन्म, मतलब पिछले जन्म की जो याद थी वो कम होती गई, लेकिन उनकी मदर बताती थी कि भाई उनको याद था पिछला जन्म, वो उस जगह पे गई भी थी, अपने पिछले जन्म के जो मदर थी उनसे मिली भी थी. तो जब ये बात सुनी, तो अब बोलने को तो हम पुनर्जन्म के बारे में तो कब से बोलते आए हैं, लेकिन जब ये बात सुनी, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब शेयर हुआ, तो हमें भी बड़ी हैरानी हुई, और उसका जो रियलाइजेशन था वो एकदम डिफरेंट था. तो ये दीदी ने जैसे बताया है, तो सुनने वालों को, देखने वालों को, जैसे उनके हस्बैंड को भी ऐसा लगा, तो
that changes the whole complexion ना। तो Yes. चलिए, we wish you all the best और Thank हमें you. भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आप आपसे तो जी, हम आशीर्वाद सब लोग हमको चाहिए। नहीं प्रभु जी मैं आई हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक ना, आई एम हियर टू सीक ब्लेसिंग्स। हम सब भाई बहनों को गुरु जी अपने स्नेह की छाया में रखें और आगे बढ़ाते जाएं। तो प्रभु जी, थैंक यू एक प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन, जी एक ऑफ लास्ट कोर्स। क्वेश्चन पासिंग में, ये जो बहुत ज्यादा विषयों में घुसे हुए हैं लोग, उनको अपने ग्रुप की तरफ कृष्ण जी की ओर जो है कैसे लेके आए? जान पहचान तो है उनके साथ, मगर वो आते नहीं है। वो कहते हैं ये आई डोंट नो, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद देयर बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा शायद, इसलिए वो आते नहीं है। जी प्रभु जी, हर एक जीव की जो है वो यात्रा है। कई बार ऐसा हुआ कि भैया बस खराब हो गई, आप 2 किलोमीटर पैदल चलिए, आपको नई बस मिल जाएगी। तो सब लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने बैग उठाए हुए हैं, किसी का बैग भारी है, किसी का बैग हल्का है। तो इन लोगों के जो कर्म के बैग हैं, उसके जो फल हैं वो बहुत हैवी हैं प्रभु जी, वो उनको भगवान की तरफ यात्रा करने से ना रोकते हैं। लेकिन आप सबसे अच्छा तो ये है कि आप कुछ भी, अब जैसे मैंने देखा है कि इंडिया में अगर किसी का बर्थडे है और वो सबको इनवाइट करता है तो सब लोग आ जाते हैं। और फिर जब वो जी आ जाते हैं तो उनको बोलिए, देखिए आज बर्थडे है तो इसलिए हमने भगवत गीता का जो है पाठ का आयोजन किया है, आप सब लोग आइए, बैठिए, उनको प्रसाद दीजिए। क्योंकि प्रसाद लेने से कोई मना नहीं करता, मतलब उनको ना बोलिए कि प्रसाद है, आपको पता लग जाएगा किसको क्या बोलना है। जैसे जैसे लोगों को, आम लोगों को तो प्रसाद ही दीजिए प्रभु जी। जितना ज्यादा प्रसाद का वितरण होगा उतना उसका जी जो है फर्क धीरे 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 पड़ेगा। आप फेमस हो जाइए पूरे जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे फूड डोनेशन के लिए, ऐसे बोलिए फूड डोनेशन। उसके जी लिए आप सब लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, उनको बोलिए कि देखिए मैं अपने घर से फूड डोनेशन की सर्विस शुरू करने वाला हूँ। जी आप लोग अगर सहयोग देंगे तो हम, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर फूड डोनेशन का कोई स्कोप नहीं है तो बोलिए मैं इंडिया पैसे भेज रहा हूँ फूड डोनेशन के। उनको 2-4 फोटो भेज दीजिए कि अब जैसे हमारे धाम हो गए, वहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो जो है आने जाने वाले जो भी तीर्थ यात्री होंगे उनको सेवा कर देंगे, प्रसाद सेवा। तो आम आदमी को तो लगता है गरीबों को खाना खिला दिया, वो बहुत अच्छी सेवा हुई, उसके लिए लोग पैसे दे देंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी नोन एज अ गुड पर्सन। उनकी जो जी ईगो है ना प्रभु जी, वो सोफेस्टिकेटेड है, वो जी दे जी वांट टू बी नोन एज अ गुड पर्सन। उसको लिए वो जी कुछ भी करेंगे। एक तो ईगो होती है बड़ा ग्रॉस, सामने ही पता लग जाता है कि भाई मैं चौधरी जी हूँ, तू चौधरी है। एक होती है जी सोफेस्टिकेटेड ईगो, इन सोफेस्टिकेटेड ईगो दे वांट टू बी नोन एज अ गुड पर्सन ना। जी तो वो एक सटल ईगो उनकी सेटिस्फाई होती है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू स्किन अ कैट। यू विल वर्क आउट एज यू स्टार्ट डीलिंग विद देम ना, आपको उनकी रिएक्शन से पता लग जाएगा इनको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो जी जी, आई एम श्योर गुरु जी विल गिव यू the intelligence to deal with situations as per the time, place, and circumstances, and you'll do very थैंक well, यू, Prabhuji. So nice of you. थैंक यू वेरी मच। बस आप लोग के गुड विशेस रहे और संगत बनी रहे, भगवान की कृपा रहे। थैंक यू वेरी मच। Always with you, Prabhuji. Thank you. Hare थैंक Krishna. यू, शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हर्षवर्धन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी। आप तो ऑस्ट्रेलिया में है ना? जी प्रभु जी। तो अभी क्या समय हुआ है प्रभु जी? प्रभु जी 2 बजने वाले हैं रात के। बस प्रभु जी, कोटि कोटि नमन आपको। आप इतनी सेवा करते हैं और क्रेडिट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। आपकी हम्बलनेस देख के हम कुछ सीख लेते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप ऐसा मत सोचिए, मैं तो अपने लाभ के लिए बैठा हूँ और मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं तो अपने लालच में बैठा हूँ कि मैं मुझे कोई लाभ होगा इससे, और मुझे लाभ हो रहा है इसलिए बैठे हैं प्रभु जी। बहुत आप लोग धन्यवाद भी। प्रभु जी, बहुत जी धन्यवाद। और आपने बोला कि हमें तो सेना चाहिए महाप्रभु की, जी प्रभु जी, तो सेना तो अवश्य चाहिए प्रभु जी, आपके मैं जैसे लोगों का सहयोग तो, चाहिए हमें। तो मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैं एक आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हूँ। जय, वाह। तो प्रभु जी हमें तो, आप तो रेडीमेड सेना हो। तो मैंने कहा मैं वॉलंटियर कर देता हूँ। सैनिक चाहिए तो यार रेडीमेड सैनिक। जी प्रभु जी, आपके जैसे लोगों की तो हमें विशेष आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब आप बोलते हैं, देश का सैनिक जब बोलता है तो लोगों को अच्छा लगता है उनसे सुनना ना। ठीक तो उसके प्रभु जी। अलग 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 एवेन्यूज है प्रभु जी, डिपेंडिंग अपॉन ठीक योर कंफर्ट ठीक। लेवल। जी जी जी।
प्रभु जी, जी, ये क्योंकि जो वार्ता चल हुँ। रही थी, ये जो सुरेंद्र प्रभु जी पूछ रहे थे, जी, जी, जी। तो मेरा एक प्रश्न है और एक सुझाव है। जी, प्रभु जी बताइए। तो पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, फिर मैं सुझाव दूंगा सर। जी, जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने इतने अच्छे से बताया, दीदी इतने अच्छे से बता रहे हैं, सबको पता है कि आगे अगर यात्रा करनी है जी, तो मतलब दरवाजे को अगर खोलना भी है या कुछ भी करना है, तो पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो क्यूआर है वो शरणागत होना है, जी, नहीं तो वो दरवाजा बंद ही है, जी, चाहे वो जी, अर्जुन ही क्यों ना हो। जी, वो दरवाजा तभी खुलेगा जब वो शरणागत हो जाएंगे पूर्ण रूप से। जी, प्रभु जी, जो आजकल का, जैसे अभी सुरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि माया में इतने बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं कि शरणागत होना तो दूर है, मतलब वो इस तरफ देखते भी नहीं है लोग, और जो देखते भी हैं वो गृहस्थ हैं ज्यादातर। जैसे आपने बोला था कि 99.9% लोग गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ को गीता का ये उपदेश दिया गया। ठीक है प्रभु जी। जी, जी, प्रभु जी। तो एक गृहस्थ के लिए पूर्ण रूप से शरणागत होने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कैसे किया जाए, इस पे अगर कुछ आप प्रकाश डालें प्रभु जी। जी, जी, प्रभु जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भई हम गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन से पहले जीवन, प्रभु जी, हमें जीवन मिला ही क्यों है? जब हम अब देखिए इंडिविजुअल लेवल पे शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हो गया, है ना? मुझे जी पहले खुद ये समझना पड़ेगा कि भैया मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भई ओके आई वाज़ इन इंडिया, आई वाज़ स्टडीइंग लॉ फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया, फिर मैंने आईटी का कोर्स किया। आईटी किया, लेकिन उसके बाद देन आई अगेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन लॉ हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने जी 10-12 साल वो काम किया, फिर मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया, अब मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गया। तो मैं ये सोचूँगा, अब मुझे अपने परिवार वालों को, बच्चों को अगर गाइड करना हो, बच्चे मेरे से आके पूछें कि डैड एज़ अ करियर हमें लाइफ़ में क्या करना चाहिए? तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको शेयर कर सकता हूँ कि भई मुझे यहाँ-यहाँ ऐसा-ऐसा लगा, आप लोग देखो आपको क्या लगता है? तो ये तो हो गई एक करियर की बात जो कुछ सालों की है, जो सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है कुछ बाद उनका भी मूड चेंज हो जाए, जैसे मेरा मूड चेंज हो जाया करता था। जी लेकिन इस सब के ऊपर एक बड़ी चीज़ वो ये है कि ये तो जीवन में करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जीवन इन इटसेल्फ क्या है? वो जो रियलाइज़ेशन है प्रभु जी, वो अगर मुझे हो जाएगी, तो मैं बच्चों को बताऊँगा कि देखो बच्चों, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है वो ये रहनी चाहिए, है ना? हम्म हम्म तो जब हमारी प्रायोरिटी पता लग जाएगी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भई हमारा लक्ष्य क्या है। अगर घर में आग लग जाए, आज मान लीजिए किसी के घर में आग लग जाती है, तो लोग क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले अपने परिवार वालों को निकालते हैं। उसके बाद वो जी जाते हैं वो देखने के लिए कि कोई पुरानी फ़ोटो एल्बम वगैरह रखी हो तो उसको रख जाएँ। सबसे पह अगर मंदिर है तो ठाकुर जी को उठाते हैं, परिवार वालों को उठाते हैं, फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें अपनी प्रायोरिटी के लेवल से उठाते रहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रायोरिटी लेवल क्या है? और अगर हम खुद वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे जो है वो बच्चों पे भी असर जाएगा। वो देख ही लेंगे कि भई ये कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगने लगेगा कि ओके, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड वी लाइक इट। तो हम्म इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अगर घर का एक सदस्य ऐसा हो जाता है तो ठाकुर जी अपने आप अपनी जो करुणा है वो थोड़ी-थोड़ी बिखेरने लग जाते हैं अपने जी आस-पास ना, कि जिस परिवार से है। तो सबसे पहला फर्ज़ हमारा ये है जब प्रहलाद महाराज ने ये कहा कि भई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो हिरण्यकशिपु का तो वध हो चुका था। हम्म भगवान नरसिंह ये कह रहे हैं नहीं-नहीं मैं अब आ गया हूँ तो मैं कुछ दे के जाऊँगा। तो बोले कि अच्छा अगर आपको देना ही है तो आप एक काम कीजिए, मेरे पिताजी जो थे वो बड़े दुष्ट थे, ये थे, वो थे, लेकिन उनको मुक्ति दे दीजिए। वो बोले अरे आपके पिताजी तो ऑलरेडी वैकुंठ में बैठे हुए हैं, वहाँ रसूलें खा रहे हैं। तो बोले अरे अभी तो आपने मारा। बोले नहीं वो तो वहाँ पहुँच भी गए। तो प्रहलाद महाराज हमारे लिए प्रश्न करते हैं, अरे वो कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा प्रहलाद तुम तो भक्त हो, है ना? जब हम्म कोई कनिष्ठ भक्त होता है तो उसकी 7 पुश्तें जो है वो मुक्त हो जाती हैं। कोई मध्यम अधिकारी हो तो 14 और कोई उत्तम अधिकारी हो तो 21, ऐसे-ऐसे बताया हुआ है। जी तो हमारा सबसे पहला फर्ज ये है कि हम खुद डिवोटी बने। अगर हम खुद डिवोटी बनेंगे हम्म तो फिर बाकी सब लोग अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हमें सबसे पहले वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हम्म जब हमें अपनी हमारी जो वो एक स्टैंडिंग है वो एक लगेगा कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो गई है हमारी, फिर हम देखेंगे कि आसपास धीरे-धीरे जो चीजें हैं वो चेंज होनी शुरू अपने आप ही हो जाएंगी प्रभु जी। कुछ चीजें जी ऐसी हैं जो हम मतलब
स्ट्रेट अवे उसमें चेंज हमें दिखाई देगा, कुछ चीजें में ऐसी है कि हमें चेंज दिखाई नहीं देगा लेकिन चेंज इनिशिएट हो चुका है ना। अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो चेंज समय आने पर एक उसको जो है वो पकड़ लेगा। कुछ चीजों में ऐसा होता है प्रभु जी, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठना है और वो उसकी वजह से आप रात को 9 बजे सो जाते हैं, तो आप अपने अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे का। जी अब आपने एक अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, आपने अलार्म लगाया रात को 9 बजे जब आप सोने जा रहे हो, तो जी 9 बज के अलार्म नहीं बजा, 9:30 बजे अलार्म नहीं बजता, 10 बजे नहीं बजता, 11, 12, 1, 2, 3, 4 4 बज के 59 मिनट तक अलार्म नहीं बजता। जी तो देखने वाला एक बच्चा जो ना समझ है वो सोचेगा अरे इतना मेहनत की, अलार्म ढूंढ के लाए, उसमें सेल डाली, बैटरी डाली, घड़ी मिलाई, सब किया, उसको घुमाया, उसमें चाबी भरी, इतनी देर होगी अलार्म तो बजा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे वो अलार्म बज जाएगा। जी इसी प्रकार से प्रभु जी भक्ति का संस्कार भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, वो जब जी जहां गिर जाता है वो पनपेगा ही पनपेगा। हाँ, जी ये हो सकता है कि वो अगर एक फर्टाइल लैंड में गिरेगा, उपजाऊ हम्म जमीन में गिरेगा तो जल्दी वो अंकुरित होगा, और अगर वो हम्म एक बंजर जमीन पे गिरेगा तो उसको पत्थर का जो सीना है वो चीर के निकलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निकलेगा जरूर प्रभु जी। तो हर ठीक बात। व्यक्ति जो है भक्ति का संस्कार जब आप उसको देते हैं ना, तो अलार्म उसका सेट हो गया है, हमें जी बाहर से पता नहीं लगता कि कितने बजे का सेट हुआ है ना, लेकिन हम्म समय आने पर वो अलार्म बजेगा जरूर। हम्म तो जितने भी आपके लोग हैं उनको सबको प्रसाद आप देना शुरू कीजिए, ये सबसे इजी प्रीचिंग है। उसके बाद वही है कि आपका जो आचरण है वो बेस्ट प्रीचिंग है प्रभु जी। जब लोग देखेंगे कि अरे प्रभु जी जो है हर्षवर्धन जी हर समय प्रसन्न रहते हैं, तो जी पूछेंगे यार तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, तो आप हम्म उनको बोलो यार पहले होती थी, अब तो जब से भगवान का नाम लेना शुरू है मुझे बड़ा लाइट फील होने लगा है, मेरा हाँ जो वो जीवन शैली है वो भी थोड़ा बदल गया है, मेरा बीपी कम रहता है। तो लोग हम्म बोलेंगे अरे बीपी कम रहता है, मुझे भी बताओ क्या करना है। उनको बोलो भैया भगवान का नाम लोगे तो तनाव वैसे ही कम हो जाएगा, बीपी लाइन पे आ जाएगा। जी प्रभु जी तो हो सकता है लोग वैसे भगवान का नाम ना लें, बीपी के नाम से ले लें, है ना। ठीक बात है। बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जी, जैसे जैसे आप जाएंगे आ, हम नित्यानंद प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें जी तो नहीं पता, आप अपनी कृपा का माध्यम अगर हमें बना लें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद वो अपने आप कुछ कुछ करते जाते हैं प्रभु जी, जी यही बहुत यही बहुत रास्ता है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और अभी जो मैं बताता सुझाव के बारे में, जी तो हम्म, आपको याद होगा 2 वर्ष पूर्व जो है जून में गलवान में झड़प हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में। जी जी तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हमारे कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, कि तब से 23-24 साल हो गए हैं, और जो करंट जनरेशन है उनको इतना अपने डिफेंस के बारे में और उसमें जो लोग अ, बहादुरी दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, नहीं उसका उनको इतनी शायद ज्ञान नहीं है। नहीं है। और अवेयरनेस करने के लिए मैंने अपने दिल्ली में एक एफएम चैनल है, रेड एफएम, आपने शायद नाम सुना हो। जी तो रेड एफएम वन ऑफ द बिगेस्ट एफएम चैनल है, उसके जी जी पूरे इंडिया में 71 रेडियो स्टेशन हैं, जी और करीब 60-70 मिलियन की रीच है उसकी। जी तो उनके साथ मिलके मैंने जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, उनके इंटरव्यू लेके और उनके ऊपर पॉडकास्ट बनाना शुरू किया, जी और जिसका शीर्षक है भारत के वीर। जी तो भारत के वीर कोई भी गूगल करेगा तो उसमें पॉडकास्ट करके, होस्टेड बाय कर्नल एचवी शर्मा, तो जी उसमें मैंने कई एपिसोड्स बनाए थे, और वो हमेशा के लिए अवेलेबल है वो। जी और वो स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, किसी भी पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। तो मेरा जी सुझाव ये है कि हम अभी जैसे दीदी ने इतना जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, वो कितना रोमांचकारी था, नहीं? हम्म तो अगर हम ऐसे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके उनकी ही आवाज में एक कोई पॉडकास्ट बनाए, जो कि उसको प्रसारित भी किया जा सकता है, और अपने अपने माध्यम से, जैसे प्रभु जी 125 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, तो पॉडकास्ट का लिंक भेज सकते हैं, या वो उसको सुन सकते हैं, और ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और जितना एक पर्सनल एक्सपीरियंस
उसी व्यक्ति के द्वारा सुनने से जो प्रभाव पड़ता है वो मेरे ख्याल से इतना लेक्चर या उससे शायद ना पड़े। तो मेरा सुझाव है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव आप अगर शुरू करना चाहें तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर मेरे साथ लोग सहयोग करना चाहते हैं तो मैं भी इसको शुरू कर सकता हूँ। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया सजेशन है आपका, बहुत ही अच्छा सजेशन है, प्रैक्टिकल है और इफेक्टिव भी है जी। इसके बारे में और बात करेंगे प्रभु जी। आप मुझे एक पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। जी जी, हम लोग पहले भी सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं कई बार प्रभु जी। कई बार जीवन भी हमारा जिन पुराने जन्मों के अंदर ऐसे हैं कि बिजी हो जाते हैं, चाह के भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन आपके जैसे इंस्पायरिंग लोगों से बात करते हैं तो दोबारा वो जोश आ जाता है। विल डेफिनेटली कनेक्ट ऑन दिस एंड अगर सी। हम कुछ कॉन्क्रीट कर पाएंगे तो मैं रेड एफएम वालों से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट जब मैंने अभी कुछ समय से नहीं बनाया तो लास्ट उसके ऑर्गेनिक लिसनर जो थे देवर ओवर 2 lakhs। प्रभु जी, और आप आप एक अपना भी एक प्लेटफॉर्म शुरू कर लीजिए, यूट्यूब या फेसबुक या जैसे भी आपको लगता है। नहीं, तो मैं तो चाह रहा था कि जैसे अभी हम लोग जुड़े हैं तो दीदी ने इतना सुंदर अपना जो लाइफ में उन्होंने एक्चुअली अनुभव किया है, ऐसे और भी मेरी समझ से सैकड़ों हजारों लाखों भक्त होंगे जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आप आम भाषा में मिरेकल कहना चाहें तो वो मिरेकल ही है। जी जी और प्रभु जी, मेरे साथ जो पर्सनल है ही। नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए वो चीज सुन के उनकी जो उनका जो आकर्षण है एटलीस्ट वहां तक देहरी तक तो खींच के ले ही आएंगे। अब उसके अंदर वो स्टेप इन करते हैं या नहीं करते हैं वो तो उनके, जैसे आपने कहा, उनके सूटकेस का जो इतना बोझ है उस पर डिपेंड करेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ नहीं, डेफिनेटली प्रभु जी, विल आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, विल कनेक्ट ऑन दिस एंड सी व्हाट वी कैन डू फर्दर। ठीक है डेफिनेटली। प्रभु जी। मैं आपको गौरप्रिया दीदी के पास आपका नंबर होगा ना? जी जी हाँ, मैं उनसे नंबर लेके आपको एक व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस डाल दूंगा प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना समय देने के लिए। आपको और सभी वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। जी दीदी, आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है। जी, लगता है कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, दीदी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही अभी। जी, मीनवाइल कोई और सजेशन देना चाहे, कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ पूछ तब मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ पहुंच गई थी, मुझे कुछ जी जी पूछना था आपसे, लेकिन बीच में गुरु जी या प्रभु जी जो थे वो बोले कुछ, तो मैंने हाँ अपना जी, लेकिन पूछिए। मुझे मैं हाँ यही कह रही थी कि बस आप ऐसे ही क्लास देते रहिए, क्योंकि हम प्री नर्सरी के बच्चे हैं। हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपसे ही मिल जाते हैं ज्ञान, बस यही। और कर्म मैंने भी श्रीमद् भागवत का पहला भी पढ़ा था, कर्म अध्याय, तो उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं तुम कर्म करते चलो, फल की आशा मत रखो। तो अभी तो हम वही सीख रहे हैं, जो हमें बस सिर्फ कर्म करना ही पता चला अभी तक। तो आगे आगे आप और बताते रहिए, तो फिर हमें भी कुछ इस पौधे में जो खाद पानी का काम होगा वो मिल जाएगा आपसे। जी जी जी, अवश्य दीदी। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि देखिए भगवान का जो संदेश है उसके प्रति आपके मन में इतना आकर्षण है और आप और ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो भगवान आप पे अवश्य ही अपनी जो कृपा है वो बनाए रखेंगे और आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़े रहिए
और आज यहाँ आने के लिए, बताने के लिए कि आपको, आप कहाँ तक पहुँचे, ये आपको कैसा लग रहा है, वो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इससे हमें भी पता लगता है कि आप लोग और सुनना चाहते हैं, तो हम उसी प्रकार से फिर आगे आने वाले अपनी क्लासेस को एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। जी हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सब लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। विल क्लोज द क्लास नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।